आज हम इस दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक विषय भक्ति का थर्मामीटर। कौन सा ऐसा हम थर्मामीटर लें और पता करें 10 साल 20 साल 5 साल 6 साल बीत गए हरे कृष्ण जपते जपते एक पत्ती हरी नहीं हुई हमारे। इतना पानी डाला, सूख रही है कि जब तुलसी माता चली जाती है तो चेक करने का तरीका होता है, उसके नीचे डंडी होती है, उसको नाखून से थोड़ा घिस के देखो तो ग्रीन ग्रीन है, यानी वापस रिवाइव करेगी। अगर वो ड्राई है और ऊपर चाहे पत्ती हरी हो, यानी ये कुछ दिनों में चली जाएगी। तो आज हम भक्ति के ऐसे ही पैरामीटर्स प्रोसेस को जानेंगे, चेक कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा, हाँ, कुरेद कर देखना होगा। और चतुश्लोकी भगवत गीता भी हम जानेंगे। गीता के 4 श्लोकों को बोलने से ही संपूर्ण गीता का सार प्राप्त होता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे संपूर्ण समाज हमारा पढ़ता है लेकिन समझता कोई भी नहीं है। सबके घरों में गीता है लेकिन आज तक किसी ने कृष्ण का गीत गुनगुनाया नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे चतुश्लोकी भगवत गीता के, जो कि 10th अध्याय के 4 श्लोक हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। 8 नंबर श्लोक में भगवान सबसे पहले सृष्टि की बताते हैं कि सृष्टि का उद्गम मैं हूं। संसार में भौतिकवादी लोग प्रश्न करते हैं, अगर सब कुछ कृष्ण से आया तो कृष्ण कहां से आया? तो इस प्रश्न का उत्तर लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन असलियत में भगवान कृष्ण से पहले कुछ भी नहीं है सृष्टि में, वह उद्गम है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्वितः। जो बुद्धिमान है, बुद्धावान, बुद्धि वाले, जो इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं और वह फिर मेरी भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि केवल मैं भौतिक संसार का नहीं, अध्यात्म, अहम सर्वस्व प्रभवो। सर्वस्व के अंदर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड, दोनों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा शाश्वत जगत पहले से ही था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड था और फिर नीचे मेटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी भगवान कृष्ण ने प्रकट किया। जैसे हम देखते कृष्ण से बलराम, बलराम से व्यू अवतार, व्यू से नारायण, नारायण से दुत्य व्यू, फिर दुत्य व्यू से संकर्षण, फिर इस तरह से आता है महासंकर्षण, महाविष्णु। तो वो भी भगवान ने विस्तृत किया, उसके भी कारण कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा। अगर कोई इतना ही जान लेगा तो वो बुद्धिशाली व्यक्ति है, बुधा भाव समान्वितः। अब ये जान लिया कि भगवान कृष्ण जो देवकी पुत्र बनकर आए, वो असलियत में आदि पुरुष गोविंद, यानी यशोदा नंदन कृष्ण जो है वो आदि पुरुष गोविंद है। उनसे पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, वही उद्गम है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति ये जान जाएगा तो पहली सीढ़ी क्या है भक्ति की, कि कृष्ण ही सबके है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। अभी थर्मामीटर शुरू नहीं हुआ। ये जानना कि भक्ति कैसे की जाए पहला प्रोसेस है। किसी व्यक्ति को ये जानना होगा, श्रद्धावान होना होगा कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। लोग बोलते हैं ये नहीं, वो नहीं, ऐसा देवता, वो बाबा जी, वो गुरु जी, नहीं। संसार के सर्वे सर्वा भौतिक और आध्यात्मिक जगत के कृष्ण है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब भगवान तो हमारी तरह नहीं कि झूठ बोलते हैं, भगवान तो जो बोलते हैं वो सत्य है। वेदव्यास जी इसीलिए कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, उस सत्य पर अपना ध्यान लगाना होगा, क्योंकि वो भगवान सत्य है। सत्य इक्वल टू कृष्णा, कृष्णा इक्वल टू सत्य। ट्रुथ मीन्स कृष्ण, कृष्ण मीन्स ट्रुथ। अगर कोई शास्त्र या ग्रंथ जिसमें कृष्ण नहीं है तो वो असत्य है, चाहे वो कुछ भी बढ़िया बढ़िया अलंकृत भाषाओं में लिखा गया हो, कितना ही वैदिक फिलॉसफी हो। आज एक महाराज जी आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो मायावादी थे, मतलब मायावादी कैसे कह सकते हैं, या फिर वो अद्वैतवादी थे। वो कहते हैं कि भगवान और हम एक हैं। साइड में बैठे थे तो पहले मेरा पहले उनका था, लेकिन फिर मुझे दे दिया गया बोलने। तो मैंने बोला, जब मैंने बोला तो लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंद हुआ कि भाई सनातन धर्म का ज्ञान आपने हमको दिया। उसके बाद उनका नंबर आया तो मैंने उनको बोला कि आइए आप बोलिए। तो वो बोलने लगे, फिर वो क्या बोले वो उनको भी नहीं समझ में आया।
तो नीचे से लोग बोले, इन्होंने इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाया कि सोल इज द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ, यू ट्रूथ, आई ट्रूथ, एवरीथिंग इज वन, वन ट्रूथ, ट्रूथ वन, वननेस, वननेस, होलनेस, होल ट्रूथ, ट्रूथ स्प्लिट, स्प्लिट ट्रूथ, ट्रूथ होल वर्ड्स, मटेरियल वर्ड्स, स्पिरिचुअल वर्ड, यू आई यू, वन वन यू मीटिंग। खुद नहीं समझ में आया उनको कुछ। तो फिर मुझे इतना समझ में आया उन्होंने जो बोला, किसी को तो इतना भी नहीं आया। मैंने ये बोला कि उन्होंने बोला हम और आप एक हैं, हम और आप एक हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं और नीचे बैठे लोग सुन रहे हैं तो एक बोल रहा है और दूसरा, कहते हैं ना एक बोल रहा है और दूसरा, तो दो हो गए। तो फिर अगर आप एक ही हैं तो प्रवचन नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि आप तो एक ही हैं, क्योंकि जो आप हैं वो भी सामने वाला भी वही है, तो फिर दो तो हो ही नहीं सकते, तो फिर प्रवचन तो देना नहीं चाहिए आपको। तो फिर वो सोचने लगे, कहते आश्रम में आइए फिर चर्चा करेंगे, है ना। तो जो भी था, तो इस प्रकार से ये मानना होगा पहला श्रद्धावान कि कृष्ण है भगवान। अब ये जान लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम साधु संग करते हैं, डिवोटीज से मिलते हैं, तो हम संसारी बातें करते हैं कि भाई तुम कैसे हो, क्या हो, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या क्लास में आ गए, ये होता है। जैसे एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटा कितने बजे सोते हो? बोला अगर किताब हाथ में हो तो 9 बजे, मोबाइल हाथ में हो तो 2 बजे। तो बहुत ही संसार में ऐसे ही होता है ना। तो भगवान के भक्त जो थे वो मिलते हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं? मच्चितः मतगत प्राणा बोधयन्तम परस्परम कथयन्तश्च माम नित्याम तुष्यन्ति चारमन्ति। तो मच्चितः भगवान कह रहे हैं मेरे जो शुद्ध भक्त होंगे, मच्चितः वो मुझ में रमण करें, उनका मन मुझ में लगा रहेगा। तो पहली चीज कृष्ण को जान लेना भक्ति की, और दूसरी मेरे बारे में ही चर्चा करना। दो माता मिले, दो प्रभु मिले, तो आपस में यही चर्चा करें। मच्चितः मद्गत प्राण, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है। मद्गत प्राण मतलब जिनका जीवन मुझ में अर्पित है। बोधयंतम यानी उपदेश देते हैं, बोधयंत, बोधयन यानी विचार करना, विचारक होना, फिलोसफर होना, थिंकर होना, पर किसका? कृष्ण कॉन्शियसनेस का। बोधयंतम परस्परम, आपस में दो लोग चर्चा करते हैं। कथयंत शमाम नित्याम, और मेरी बातें नित्य करते हैं। इससे क्या होता है? तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं और दिव्य आनंद को भोगते हैं। कौन? भगवान भी और भक्त भी। भगवान को किस में आनंद आता है? जब उनकी कथा उनको सुनाई जाती है। वो तो आता ही आता है, जब दो लोग बैठकर चर्चा करते हैं तब भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो दोनों चर्चा करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में कि माता पिता को उनकी एनिवर्सरी पे क्या दिया जाए, यह चर्चा पुत्र पुत्री बैठकर कर रहे, भाई बहन इस बार पिताजी माताजी को क्या दें, ये बात सुन ले अगर माता पिता, उनको बड़ा प्रसन्नता होगी, मेरे बच्चे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और वो बोल रहे हो कि मेरा वहाँ मेरे फ्रेंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो माता पिता कहेंगे देखो क्या कर रहे हैं, हमारी एनिवर्सरी हमें बधाई भी नहीं दी और देखो क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसे हमको अपने बच्चों के द्वारा सुनकर कि हमारी प्रसन्नता होती है, श्री कृष्ण को भी हम जब उनकी चर्चा करते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए पहली सीढ़ी है कृष्ण को भगवान जानना, और दूसरी है कि उनके बारे में चर्चा करना। अब क्या होगा? जब चर्चा करेंगे तो हमारे हृदय में एक श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वाभाविक की श्रद्धा और दूसरी होती है बलपूर्वक की श्रद्धा। स्वाभाविक की श्रद्धा होती है अपने आप ही स्वतः व्यक्ति के अंदर एक फायर होती है कि मुझे रात दिन भगवत सेवा करनी है। बलपूर्वक की होती है कि भाई प्रभु जी ने बोला, नाराज हो जाएंगे, चलना तो पड़ेगा। तो करते दोनों हैं, लेकिन एक बलपूर्वक की है, एक स्वाभाविक ही है। नेचुरल इंक्लिनेशन एंड एनफोर्स्ड फेथ, एनफोर्स्ड इंक्लिनेशन। तो हमको देखना चाहिए कि आप कभी भी किसी भी क्रिया करें भक्ति की, उसमें विचार करिए मैं मंगल आरती गया, क्यों गया, वाह। तो हम देखेंगे कि हम मंगल आरती इसलिए जा रहे हैं कि मंदिर वाले बोलेंगे आता नहीं है, हाँ, कि हम या सेवा में क्यों गए, अरे आश्रय क्लास में बोला जाएगा, करते नहीं है। तो हम ज्यादातर क्रियाएं दिखाने के लिए या प्रतिष्ठा के लिए, है ना, हम कभी कृष्ण के लिए नहीं करते हैं। कीर्तन करते हैं तो लोग पूछते हैं कैसा रहा, क्योंकि हम किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। शास्त्र कहते हैं जनता के लिए नहीं, जनार्दन के लिए कीर्तन करो। हाँ, जनता के लिए, जनार्दन के लिए करो। जनार्दन के लिए करेंगे तो जनार्दन प्रसन्न हुए तो उनके गर्भ में असंख्य ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड के जीव संतुष्ट हो जाएंगे अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाए।
लेकिन वही आप केवल जनता को खुश करेंगे तो हो सकता है कोई 10, 20, 50 लोग आपके फॉलोअर्स हों, कोई लाइक, कोई डिसलाइक, कोई लाइक, कोई डिसलाइक, कमेंट, क्रिटिसिज्म चलता रहे। सो बेटर है कि हम सिर्फ भगवान के लिए गाएं। और आप ये पाएंगे कि भगवान के लिए जब गाया जाता है, भगवान के लिए जब किया जाता है, भगवान के लिए जब कुकिंग की जाती है, भगवान के लिए जब कथा की जाती है, कोई भी सेवा जब भगवान को केंद्र रख के की जाती है, ग्रस्त जीवन चलाना भी, तो उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक इंजॉयमेंट होता है। लेकिन जब वो केवल एप्रिसिएशन के लिए किया जाता है, तो उसमें जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हमेशा दुख का वो मूल कारण बन जाता है। हमने बहुत अच्छी सेवा करी, रात दिन रात दिन रात दिन, और फिर हमें एक कंधे पर थापी चाहिए, यू डिड इट वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया। ये बोलने वाला मिल जाए तो हम सेवा दोबारा हो सकता है करें, लेकिन ये बोलने वाला ना मिले तो हमारा मन खिन्न हो जाता है, हम छोड़ देते, अरे बेकार है, इतना किया, पूछा क्या किसी ने? खाना तक नहीं पूछा किसी ने। आप खाना खाने आए थे, पूछवाने आए थे कि कृष्ण के लिए आए थे? जब कृष्ण के लिए करेंगे तो कभी आप खिन्न नहीं होंगे, आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंद के लिए करेंगे तो आनंद ही आएगा, आनंद आएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा? व्यक्ति भगवान के भजन में नित्य लगेगा, सतत लगेगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, फिर वो कभी कभी 2 घंटे 5 घंटे का डिवोटी नहीं है, फिर वो 24 आवर्स का डिवोटी है। सतत कीर्तन करेगा, भगवान के भजन करेगा, सतत कीर्तन का मतलब जप करेगा, कथा करेगा, प्रचार करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रसाद बांटेगा, वीडियो बनाएगा, एडिटिंग करेगा, जो भी करेगा भगवान के प्रचार कार्य के लिए करेगा, जैसे भी करेगा, तो वो सतत लगा रहेगा। रात दिन उसको नींद नहीं आएगी कि बस कुछ करना। श्रील प्रभुपाद जब सोते थे 10:30 बजे और 12 बजे उठ जाते थे, और जब उठते थे तब लोग सोचते थे कि स्वामी जी अभी कुछ लिखेंगे, स्वामी जी रेस्ट करने गए हैं। तो स्वामी जी जब सोते थे और जब उठते थे तो उठकर बोलते थे अगला सेंटर वहां खोलना है। तो 1.5 घंटे भी क्या सोच रहे होते थे, प्रचार कैसे किया जाए। हमने देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का वीडियो, इतना सब भक्तों ने देखा कि कैसे सोते सोते भी आरती की जा रही है। ठाकुर जी का नित्य चिंतन करना होता है। तो यही सतत कीर्तन है। तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये सतत कीर्तन करेगा और प्रीति पूर्वक भजन में लगा रहेगा, तो मैं उसको एक चीज दूंगा जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। ददामी बुद्धि योगम, योग यानी जुड़ना, भगवान से कैसे जुड़ा जाए मुझसे, ये मैं बुद्धि उसको दूंगा। अब जैसे कई व्यक्ति मुझे बोलते हैं हमने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अभी तक वीडियो तो देख ही रहा है, निरंतर देख रहा है, पर जुड़ा नहीं है। मैं बॉम्बे गया अभी, तो वहां पर एक महाराज जी आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाराज। वो पूछे कौन है ये व्यक्ति, इसके पीछे 100 लोग चल रहे हैं, और एक भी हमारे दिल्ली से नहीं था, बॉम्बे से थे सब। तो वो बोले कि ये प्रभु जी हैं, दिल्ली से आए, इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं इट मीन्स ही इज अ नाइस प्रीचर। महाराज ने सो दो आई एम नॉट नाइस, बट महाराज ने ऐसा बोला, मैं नाइस नहीं हूँ, पर महाराज का आशीर्वाद मिला। तो वहाँ के ब्रह्मचारी भी बोले कि बहुत इन्फ्लुएंशियल था, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज था, हम चाहते हैं ऐसी क्लासेस और रेगुलरली हो। सो ये सब कृपा है। तो सतत कीर्तन करने का अर्थ है कि हमेशा भगवत सेवा में लगे रहना, और एप्रिसिएशन के लिए नहीं। मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। भूमि पर लाठी मारो तो भूमि कभी पलटकर ये नहीं कहती लाठी क्यों मारी, और फूल माला पृथ्वी पर डालो तो फूलमाला के लिए प्रसन्न होकर के तभी ताली नहीं बजाती है। तो भूमि जैसा हो जाओ, लाठी पड़े या माला, खिन्न नहीं होना है, प्रसन्न प्रीति पूर्वक भजन करना है। तब भगवान क्या देंगे? प्रसन्न होकर के वो बुद्धि देंगे। क्या कौन सी बुद्धि? ये न माम उपयंति ते। तब आप लगे रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, बोलेगे हमें आपसे जुड़ना है। फिर मैं कहूंगा अच्छा एक काम करो, ये लिंक ले लो व्हाट्सएप ग्रुप का, इससे आप जुड़ जाओ। फिर बोलेगा नहीं हमें तो आपके उस वाले ग्रुप में जुड़ना है जिसमें सबसे ज्यादा कोर ग्रुप में जुड़ना है। फिर कोर ग्रुप में आएंगे, फिर कोर ग्रुप के बाद में बोलेंगे अभी हमें आपकी हर यात्रा में आना है। ये धीरे धीरे प्रगति होती है। भगवान के साथ संबंध भी ऐसा ही है। हम कथा सुनते हैं तो मतलब यूट्यूब वीडियो देख लिया भगवान का, उसके बाद जिज्ञासा आ गई प्रभु से जुड़ने की, यानी अब 3रे श्लोक तक पहुंच गए, सतत कीर्तन कर रहे हैं, तब भगवान कहेंगे अच्छा ये लो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे डायरेक्ट मैसेज भेज दिया करो, कोई भी तुम्हारे इमोशंस हो, वीडियो ऑडियो भेजो इसके अंदर। तब वो वीडियो ऑडियो जाएंगे भगवान तक।
तो इस प्रकार से ददामी बुद्धि योगम, तो हमें वो बुद्धि देंगे भगवान। ये न माम उपयंति थे, मुझ तक कैसे आया जाए। फिर वो रास्ता मिल गया, अब उस रास्ते से भजन प्रारंभ हो गया। अब भक्ति आई कि नहीं आई ये कैसे पता चलेगा? भगवान कृपा करी कि नहीं करी? सारे लोग माला कर रहे हैं, कोई ग्रस्त में, कोई कैसे वानप्रस्थी में, भजन में युक्त है सब। तिलक लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, हरि बोल, रसगुल्ला गोल, गुलाब जामुन गोल, खूब बढ़िया चलता है, सब हो रहा है। लेकिन प्रभु जी भक्ति आई क्या? तो बोले भक्ति के लिए 11वां श्लोक भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तेषाम, तेषाम किस पर? जिसने वह 3 पूरे कर लिए होंगे, मुझे कृष्ण मानता होगा कि वही भगवान है, दूसरा वो मेरे बारे में ही चर्चा करता होगा, और तीसरा सतत कीर्तन करता होगा, वो भी प्रीति पूर्वक करता होगा, है चिड़चिड़ के नहीं कि क्या है माला दे दी इस वाला, हरे कृष्ण रात तक करना, हरे कृष्ण हाँ, साधना रिपोर्ट भेजो, प्रभु जी को बताना पड़ेगा कौन सा चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा है। प्रभु जी मिल गए तो अरे हमारा तो मन ही नहीं करता है, क्या कुछ करना पड़ रहा है, किन्नो के नहीं, प्रीति पूर्वक। तब भगवान कह रहे हैं तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के बाद तेषाम, ऐसे लोगों पर एवं अनुकंपार्थाम, मेरी अनुकंपा होगी। आपकी अनुकंपा हुई कि नहीं हुई हमें कैसे पता चलेगा? भगवान बोले अहम अज्ञान जम तमः, मैं उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दूंगा। अज्ञान क्या है? क्या है अज्ञान? मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है ना। कितनी बार सुनते हैं लेकिन फिर भी हमको क्या लगता है हम ये शरीर है। प्रभुपाद जी प्रवचन देते रहे, आई एम सोल नॉट अ बॉडी, आई एम सोल नॉट अ बॉडी। 1 वर्ष बाद बहुत लेक्चर सुन लिए बार बार। प्रभुपाद ने एक दिन पूछा हु आर यू? कहते हैं यू आर सोल, वी आर बॉडी। लेकिन प्रभुपाद जी तो सच बात, उन्होंने गलत नहीं बोला। प्रभुपाद जी वाज ऑन अ सोल लेवल एंड वी आर ऑन अ बॉडी लेवल, तो सही बोला उन्होंने, यू आर सोल एंड वी आर बॉडी। सो यही है, बार बार सुनने पर ये तो मालूम ही है, लेकिन ज्ञान का विज्ञान कितना हुआ है ना। अनुभवशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। भक्त को एक अभक्त में और भक्त में यही भेद है। अभक्त जो है वो भी मंदिर जाता है लेकिन वो विचारशील नहीं है। भगवान को काला कपड़ा पीला कपड़ा कुछ भी पहना, वो नाक रगड़ेगा, अपनी नौकरी मांगा, आग बंद करके प्रसाद खा के चला आएगा। लेकिन एक भक्त जो होगा वो मंदिर जाएगा तो सोचेगा ठाकुर जी को क्यों काला कपड़ा पहनाया, क्यों लाल कपड़ा पहने हैं, क्यों पैर टेढ़ा करके खड़े हैं। ठाकुर जी टेढ़े पैर में रहते, कभी सीधे नहीं होते हैं, कभी तो इनका सीधा होता होगा। कोई विचार नहीं किया तो वो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब ही है विचार होना। शिव जी पर हम जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? तो कारण ढूंढना ही सनातन की सनातनता है, उसकी मूल है। कारण नहीं जाना तो फिर बेकार है। अब जैसे एक धर्म की स्थापना हो गई, कल मैं बता रहा था कि शिवरात्रि के दिन शिव जी के कीर्तन हो रहे थे, तो एक भक्त थे वो भगवान शिव के, उनका पुत्र बैठा था, उनको स्नान करने जाना था। वो बोले बेटा पूरी रात कीर्तन होता है, क्योंकि 4 पहर महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव का भजन किया जाता है। 3 बजे से 6 बजे तक, 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 3, यही 4 पहर में दूध से, दही से और शहद से, गंगा जल से, आदि आदि से, घी से भगवान का अभिषेक होता है। हर पहर का अलग अलग तत्व है। अब कई लोग तो सुबह 3 बजे को पहले निपटा के चले आते हैं, जब पहरी प्रारंभ नहीं हुआ। इस व्रत का नाम है महाशिव रात्रि, ये बनाते महाशिव दिन। शिव दिन थोड़ी, इसका नाम क्या, महाशिव। तो प्रभु भगवान शिव की पूजा रात्रि पहर में होती है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। अब वो पूजा कर रहे थे तो पूरी 4 पहर जागरण भी करना होता है। अब जागरण करने के लिए बैठे तो चले गए स्नान करने, उनका पुत्र बैठा था। पुत्र ने देखा बर्फी रखी हुई है शिवलिंग के ऊपर, और वो जो चूहा है वो शिवलिंग पर से बर्फी खाकर खींच कर ले गया। तो उनके मन में एक विचार आया कि ये कैसे हो गया, जो प्रभु अपनी बर्फी की रक्षा नहीं कर सकते, मेरे पिता कह रहे हैं वो समाज की रक्षा करेंगे, ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा मुझे वेद पढ़ने हैं, मुझे ज्ञान पाना है, नॉलेज है ना। तो नॉलेज पाने के लिए वो ग्रंथ वेदों का अध्ययन करने लग गए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ा। तो उनमें वेदों में उनको एक चीज मिली, लिखी हुई, लिखा था नमाम प्रतिमा अस्ति, मेरी प्रतिमा नहीं होती है। नमाम प्रतिमा अस्ति, मेरी प्रतिमा नहीं होती, भगवान ने वेदों में कहा है। तो बस उन्होंने उसको वाटर मार्क किया,
इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल्ड किया और उससे एक पूरे समाज का गठन कर दिया कि देखो, हाँ वो जो भी है, तो एक समाज का गठन किया कि वेद ही है और भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, ये वेदों में लिखा है। उसके आगे क्या लिखा था? नमाम प्रतिमा अस्ति है अहम साक्षात व्रजेंद्र नंदन, मैं तो साक्षात भगवान हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं भगवान हूं। अब ये बात कहना, एक बोले पत्नी पति से बोली, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, हाँ मैं तुम्हारी मित्रवत हूं। अब मित्रवत वाला तो काट दिया, मैं तुम्हारी पत्नी, मुझे पहले से ही शक था। युद्ध प्रारंभ हो गया, हाँ? तो ये तो गलत है ना। तो इस तरह से उन्होंने किया, एक पूरे समाज की घटना। सोचो कितने हजारों करोड़ों लोग, हाँ उस अंधकार में हैं, जो नहीं, हम समाज व किसी चर्चा, हाँ हम ये बोल रहे हैं कि मुख्य रूप से ऐसे घटन नहीं करना है। वेदों का ज्ञान क्या है? अब गीता क्या कहती है? वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवच्च। वेदों में जानने योग्य मैं हूं। अब उनको ना जानकर कैसे हो गया, दूध की खीर बनाई, खीर में इलायची डाली है और बेटे के लिए माँ ने परोसी, और बेटा आया बोला कि बड़ी सुगंध आ रही है माँ, कह रही हाँ बेटा तेरे लिए बनाई है। कहा लेकिन इसमें मक्खी पड़ी हुई है। कौन? इलायची। मक्खी निकाल कर इलायची फेंक दी, फ्लेवर आएगा? खीर तो खाई लेकिन फ्लेवर लेस खाई। तो भगवान कह रहे वेदश्च सर्वम, जितनी खीर है वेदों की, वेदश्च सर्वम, वो इलायची अहम, अहम इलायची तो मैं हूं, फ्लेवर तो मैं हूं, उसको निकाल दिया, अहम एवं वेद्यो। तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कोरा दूध खा लिया चावल डालकर तुमने, वो सुगंधित चली गई उसकी। तो वेद का ज्ञान तो है लेकिन वो फ्लेवर जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो नहीं है उसके अंदर। तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मुझे ज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मुझे, जो व्यक्ति बोले मुझे मालूम है, वाह महाराज अज्ञानी की जय हो, मन में बोलना वरना लड़ाई हो जाएगी। जो व्यक्ति कहे हम तो कुछ जानते नहीं है, गुरु जी की कृपा है, जो बोल रहे हैं गुरु जी की वजह से बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है चलो दास भक्ति में लगा है। लेकिन जो खुद ही बोल रहा है हमें मालूम है, समझ लो इसको कुछ नहीं मालूम। तो इस प्रकार से भगवान अज्ञान का अंधेरा हटाते हैं। फिर क्या होता है? नाश्यामी आत्मभावस्थम, मैं क्या करता हूं, उनके हृदय में स्थित ज्ञान जो है, स्थित ज्ञान दीपेन भास्वतः, उनके ज्ञान में एक दीपक लगा हुआ है, उसमें एक बत्ती लगी हुई है। तो आपने सबसे पहले कृष्ण को भगवान माना तो आप मिट्टी का दीपक खरीद लाए अपने घरों में। उसके बाद आपने जब चर्चा प्रारंभ करी आपने उसमें तेल भर दिया। फिर जब आप सतत कीर्तन करने लगे आपने उसमें बत्ती लगा दी। अब जब आप वेट कर रहे हैं क्या अग्नि लगे तो दीपक जले, आप माचिस लाए, कुछ फेंक दी, फिर फेंक दी, पूरी डब्बी खर्च हो गई, वो दीपक नहीं जल रहा है। यानी कि अभी हम किस स्थिति पे हैं? हम रोज माला कर रहे हैं, दीपक नहीं जल रहा। माला करी हरे कृष्ण, दीपक नहीं जला, हरे कृष्ण दीपक नहीं जला। जिस दिन ये हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान का दीपक जल जाएगा। अभी ज्ञान का दीपक प्रभु जी क्या बात, आपका नहीं जला, हमारा तो तेज प्रकाश कर रहे, हाँ चारों तरफ प्रकाशित है, बहुत सुंदर दीपक जल रहा है प्रभु जी, शैंडलियर लगे हुए हमारे हृदय के अंदर, आपकी काली होगी है। तो अभी चेक कर लेते हैं थर्मामीटर से, है ना, दीपक कैसे जल रहा है। गुफा में प्रकाश है, कैसे पता करेंगे? अंदर जाएंगे देखेंगे प्रकाश है कि नहीं। तो हम चलेंगे भगवान के द्वारा बनाई गई वह गुफा, इसमें देखें हृदय में प्रकाश है कि नहीं है। भगवान बोले 12वें अध्याय के अंदर, अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे ज्ञान का दीपक जला है, और अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है तो दीपक अभी बुझा है। तो देखे बुझा है कि खिला है, जला है, चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला दीपक टेस्टिंग चालू हो गई। वो बिजली टेस्ट करते, टेस्टर होता है ना, वो टेस्टर लगाया तो स्विच बोर्ड में बिजली आ रही तो लाइट जल जाती है, चेक करते लाइट जलती कि नहीं। पहला है आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरंकार समा दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितं मनो बुद्धियोर मद्भक्ता सा मे प्रिय।
12 नंबर श्लोक, 12 अध्याय, 12 का 12 बज गए 12, 12 का 12 बज गए 12। पहला है अदुष्टा। अदुष्टा यानी किसी से द्वेष नहीं करना। आप देखिए, किसी का अंदर ये नहीं कहा कि प्रभु जी से नहीं करना, किसी का अर्थ है कि किसी से भी द्वेष नहीं करना, है ना, किसी से भी नहीं करना, अदुष्टा। अब वो परिवार के जन भी हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं, कंपनी के भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, मंदिर के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं। अब क्रिकेट खेलने देखे बैठे, क्रिकेट में पाकिस्तान ने मारा छक्का, ए छक्का, बिगाड़ दिया सब, है? अब वो अपनी अम्मी से आशीर्वाद लेके आया हो, जा आज तेरा हो जाए कल्याण, है, और उसका हो गया आउट, अब अरे वो, तो आप क्या किए? एक जीव के प्रति द्वेष का भाव रख, तो ये तो गलत हो गया। तो देशभक्ति जो है अच्छी चीज है, लेकिन उससे ऊपर है कृष्ण भक्ति। सुभाष चंद्र बोस के पास भक्ति सिद्धांत महाराज गए, तो उन्होंने कहा आप इतना सब कर रहे हैं, जब आपके देश के लिए लोगों के प्राण छूटेंगे, तो उन्होंने कहा भक्ति महाराज से आपकी गौड़िया मठ में बड़े युवा लोग हैं, इन्हें दे दो सबको। तो कहा कि जो युवा मरेंगे देशभक्ति के लिए भी मरेंगे और कृष्ण भक्ति के लिए भी मरेंगे। देशभक्ति करके मरेंगे, ब्रिटिशर्स जाओ जाओ, ब्रिटिशर्स जाओ जाओ, ब्रिटिशर्स जाओ। तो गीता का एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम। जब ये सोचेंगे कि ब्रिटिशर जाओ ब्रिटिशर जाओ ब्रिटिशर जाओ, तो ये कहाँ जन्म लेंगे? क्योंकि जो सोचते हो आप प्राण त्यागते हैं, वही आपका जन्म होता है। अब ब्रिटिशर बन जाएंगे तो अगले जन्म में बड़े होकर फिर कहेंगे इंडिया वालों तुम्हारी इसी की तैसी। तो क्या आपने कहाँ आजादी कराई? असली आजादी तो है जब आप काम क्रोध से मुक्त होते हो, षड विकारों से मुक्त होते हो। तो इस प्रकार अब क्षत्रिय बोले कि भाई हमें तो लड़ना ही पड़ता है, हमें तो ये द्वेष रखना ही पड़ेगा। तो ये बात, दो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र और एक कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में क्षत्रिय को तो बॉर्डर की रक्षा करनी होगी, राज्यों की रक्षा करनी होगी, लेकिन जो उसके धर्म का मार्ग है उसमें उसको किसी से द्वेष नहीं करना, धर्म पर द्वेष नहीं करना। जहाँ कर्म है वो तो उसका कर्म है। ऑफिस में कोई व्यक्ति है, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज है, अब वहां पर प्रोडक्ट में गड़बड़ निकली, कह रहा मैं किसी में दोष नहीं देखता हूँ, द्वेष नहीं करता हूँ, तो वो कैसे उसकी नौकरी चलेगी? धर्म क्षेत्र अलग है, कर्म क्षेत्र अलग। कर्म क्षेत्र में आपका काम है, उसके लिए आपको धन मिलता है, उसको धन को उपयोग भगवान की सेवा में करना है, उसमें आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको करना है। अगर आपकी जिम्मेदारी में वो भाग नहीं है, फिर आपने देखा तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी का वो हिस्सा है तो आप करो। लेकिन जब जहां बात धर्म की आएगी, जहां आपके भजन की बात आएगी, वहां आपको किसी से द्वेष नहीं करना। दूसरा है मैत्री करुणा एवं चहा, आप में मैत्री का भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, इतना दयालु कि सबकी मदद करना। जैसे एक बार एक व्यक्ति बोला, मैंने सुना है मास्टर जी आपने कहा नेक काम करो, तो मैं कल जरूर एक नेक काम करूंगा। लौट कर आया तो बोला मैंने नेक काम किया, लेकिन मुझे बहुत पिटाई हुई मार्केट में। कह रहे ऐसा कैसे हो गया, नेक काम में तो कभी पिटाई नहीं होती, लोग तारीफ करते। कह रहे नहीं, एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, मैंने उसका हाथ पकड़ करके रोड पार कराई। तो बोले फिर इसमें तो अच्छी बात है। तो बोले उसने कहा 1.5 घंटे में तो मैं धीरे धीरे इधर आया था। तो नेक काम करने के लिए बुद्धि चाहिए। अभी लोग बोलते हैं समाज जागृत हो जाओ, शास्त्र छोड़ो शस्त्र उठाओ, अब समय है, लड़ना होगा। अर्जुन भी लड़ा, लेकिन कब? पहले गीता सुनी। शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो शस्त्र अपने ही भाई को मार देगा। किसको मारना है, डायरेक्शन क्या है तो मालूम हो। जैसे द्रोणाचार्य ने, जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने पांडवों के अपने ही वंशजों को मार डाला। तो जो दुर्योधन था वो बड़ा दुखी हुआ, बोला मेरा विरोध पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से थोड़ी था, तुमने पुत्र मार के हमारे पूरे वंश का ही हनन कर दिया। बहुत दुखी हुआ वो, पहले प्रसन्न हुआ और फिर दुखी, इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मैत्री करुणा है बच्चा, किससे मित्रता करनी है, किस पर करुणा करनी है। अब करुणा करने निकल गए, सांप को बोले आजा, आ गले लग जा, तो सांप छोड़ेगा, डंस मारेगा, धश,
हम तो बड़े करुणावान बन के गए थे। अरे करुणा किस पे करनी? अब कुत्ते को बेड पे लिटाकर चटवा रहे मुंह अपना, बोले हम करुणावान। ये करुणा कौन सी करुणा हुई? ये तो करुणा सही नहीं है। जिसकी जो स्थिति उसको वैसे रखना चाहिए है, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। रोटी दो, खाना दो, ये नहीं कि गॉड की जगह डॉग और डॉग की जगह गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए है? लोगों ने घरों में डॉग को ही गॉड बना रखा। कार में पीछे बैठे रहता है ना, करके जीभ निकाल के बैठे रहता है। कार के पीछे, कार के आगे, कार के नीचे, हर जगह वही बैठा है। तो ये ठीक। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा है बचा। करुणा करो लेकिन सोच कर किस पर करनी है, दया किस पर दिखानी है। निर्ममो, स्वामित्व की भावना से मुक्त रहो। मैं डूअर हूं, मैं ही करता हूं, मैं स्वामी हूं, आई एम दी डूअर। स्वामित्व की भावना से। अब ये किसका ग्रुप है? मेरा। तो क्या है? स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना है ना। जब ये मेरा शब्द है, इसी के अंदर स्वामित्व की भावना छुपी हुई है। तो कभी भी किसी भी चीज को अपना नहीं कहना है, स्वामित्व की भावना है ना। अब ये लोग बोलोगे घर जाओ, बोलते हैं प्रभु जी आप ही के बच्चे। मैंने कहा मेरे तो दो ही थे, इतने सारे बच्चे। ये आप ही के बच्चे, आप ही के बच्चे। लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये आप ही के लड़का है, आप ही के लड़के। तो मैं कहा लड़का बहुत अच्छा है हमारा, हम इसको मंदिर में रखना चाहते हैं। कहे नहीं स्वामी जी, IIT पढ़ानी है अभी इसको। है कि नहीं? है डॉक्टर बनाना है, नीट क्लियर कराना है अभी तो इसको, है कि नहीं? क्योंकि अभी वो आपका नहीं है, वो उन्हीं का है। लेकिन हमारा बौद्धिक और शाब्दिक विकास तो बहुत हुआ है, हमारा आंतरिक विकास नहीं हुआ है। इंटरनल वी आर नॉट चेंज, एक्सटर्नल वी आर चेंज। और भक्ति का मार्ग एक्सटर्नल है ही नहीं। कृष्ण इज नॉट क्रियाग्राही, कृष्ण इज भावग्राही। तुम्हारे भाव क्या है? क्या सच में तुम्हें प्रभु से प्रेम है कि नाटक कर रहे हो? हाँ? कि एक होता है कि मिसिंग, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दो पड़ोसी जगन्नाथ जगन्नाथ करे तो मैं भी जगन्नाथ कर लूं, हमारा भी मन है हम भी जगन्नाथ जगन्नाथ कर लें। लेकिन क्या हम जगत के नाथ के प्रति वैसा भाव रख रहे हैं जैसा रखना चाहिए? जिस आदि शंकराचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया, वो भाव है हमारा जगन्नाथ जी के प्रति। हाँ, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवा तुम्हें। कौन बोल रहे हैं? शिव जी शंकराचार्य रूप में बोल रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी लिख दिए हैं, न चयच्च राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न चा रम्यम सकल जगताम कामम वरवधुम, सदा काल काले प्रमत्था प्रतीनो गीता चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातो। न चा राज्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। ये शिव जी बता रहे हैं, ये विनती करनी है। न चाहिए राज्यम, न च कणक, न सोना चाहिए, न मणिक्य, न माणी चाहिए, वैभवम, न वैभव चाहिए, न चा काम्यम, मेरी कोई कामना नहीं है। किसकी? सकल जगताम, जिसके लिए सकल जगत की कामना है। किसकी? रम्यम वरवधुम, एक अच्छी स्त्री, एक अच्छा पुरुष मिल जाए। तो क्या चाहिए? सदा काल काले प्रमत्था प्रतीनो गीता चरितो। जो गीता चरित्र है ना, जो गीता में आपने सिखाया है प्रभु, शिव जी कह रहे हैं, बस वही मेरे जीवन का ध्येय हो जाए। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो जाए। ये भाव होना चाहिए। अब कहा टोपी पहना दी, पगड़ी पहना दी, बांसुरी लगा दी, अरे ये तो बाहर है ना, अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर कामना है। सकल जगत चाहिए मुझको, शक्ति दे, बुद्धि दे, ये दे, वो दे, ये दे। भगवान का तू रहने दे। प्रार्थना ही न चाहे से शुरू होती है। आप देख लो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की। तो कुछ नहीं चाहिए, ना अनुन्यायी चाहिए, न जन्म चाहिए, न ये चाहिए, न वो, न धन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। जन्म जन्मांतर यानी जन्म भी चाहिए, जन्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग तो बोलते हैं हमने माला की प्रभु जी गोलोक तो जा रहे हैं ना, पर कैसे फिक्स कर लिया आपने? जब महाप्रभु कह रहे स्वयं भगवान कि अनेक जन्म जन्मांतर तो मुझे आपकी हेतु की भक्ति चाहिए। इसलिए निर्ममो, अपने अंदर ममो, निर्ममो यानी स्वामित्व का भाव नहीं रखना। निरअहंकारो, मिथ्या अहंकार से रहित। एक होता है शुद्ध अहंकार, एक है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार से रहित रहो, फॉल्स ईगो। इस संसार में सबसे सूक्ष्म जो है वो फॉल्स ईगो ही है। इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन,
मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, पर आत्मा पे एक आवरण है जिसका नाम है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ये नहीं जाती है। एंड टाइम पर भी मृत्यु का काल भी आया तो आदमी अहंकार नहीं छोड़ता, बुद्धि लगाएगा। यमदूत पहुंच गए के घर सुबह सुबह, बोले आज तुम्हारा नोटिस पीरियड आया है, आज तुम्हारी मृत्यु है। कहा कितने लोगों की है? कहते 24 लोग हैं। कहा सब हमारे एरिया के हैं? कहने थोड़ी दूर दूर है। कहा अच्छा चाय लेंगे? तो यमदूत बोले नहीं हम लोग चाय नहीं पीते हैं। कह रहे नहीं मैं अच्छी बनाता हूँ इलायची डाल के, हर्बल टी देता हूँ। कह रहे अच्छा ऐसी बात है तो तुम बना लो, हम जब तक दूसरे क्लाइंट को लेके आते। अब वो दूसरे क्लाइंट को लेने गए तो इसने वहाँ वो जो पर्ची रखी थी, उस पर्ची पे देखा इसका सबसे ऊपर टॉप पे नंबर इसी का ही है, तो काट के नीचे लिख दिया आखिरी पे 24 नंबर का। इतना टाइम मिल जाएगा बैंक से पैसा निकाल के विल साइन वाइन करके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी, अपनी बुद्धि लगाई। और जैसे ही चाय लाई, चाय पी तो खूब बातचीत हुई, क्या होता है नरक कैसे होते हैं, क्या है नरकों में क्या होता है। बोले जी 28 मुख्य हैं, फिर हजारों हैं, ये करने वालों को ही मिलता है। तो बोले आप कौन है? बोले हमने कभी और कुछ किया ही नहीं, गंदे ही काम किए, तो हम एक्सपर्ट थे तो हमको दूत बनाया गया, फिर हमको सेवा दी गई, हमारे वार्ड नंबर है वार्ड 1 वार्ड 2 वार्ड 3, जैसे जैसे कर्म अनुसार उसे हम लाते हैं। पशुओं के अलग डिपार्टमेंट है, वेटनरी वाले अलग हैं, पेशेंट वाले अलग हैं, हॉस्पिटल वाले अलग हैं, घरों में रहने वाले अलग हैं, भक्तों वाले अलग, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट। अच्छा ये सब बात हुई, चाय फिनिश हो गई। बोले हर्बल टी बहुत अच्छी थी धन्यवाद। कह रहे चलो, तो बोले नहीं आपने लिस्ट नहीं देखी, मेरा नाम तो है नहीं टॉप में, मेरा तो आखिरी में। करे नहीं हम आपसे प्रसन्न इतने हो गए, किसी ने आज तक हमारा इतनी आहो भगत नहीं की, तो आज हम लिस्ट नीचे से शुरू कर रहे प्लान चेंज। तो मृत्यु से कैसे बचेंगे? लेकिन ये बुद्धि लगाए बिना आदमी मानता नहीं अपनी, ये उसका क्या है? अहंकार है। इसलिए कहा पहले क्या हो जाओ? निरअहकार हो जाओ। सम दुख सुख शमी, समभाव हो जाओ दुख और सुख में, और शमी क्षमावान हो जाओ। कोई भी तुम्हारे प्रति कुछ भी करे उसको क्या कर दो? माफ कर दो। ये बोलना तो इजी है, फॉरगिव, फॉरगेट एंड देन प्रे। 3 स्थिति, पहली फॉरगिव माफ करो, फिर फॉरगेट भूल जाओ, फिर तीसरी है कि उसके लिए प्रार्थना करो प्रभु इसे बुद्धि दो, इसके साथ भी अच्छा हो, इसका कल्याण हो, ऐसा भाव रखना। अगर ऐसा भाव रखेंगे तब भगवान कह रहे हैं अभी तो टेस्टिंग मीटर का पहला मीटर हुआ चेक। दूसरा है संतुष्टा सततम योगी, वह योगी जो भक्ति मार्ग में लगा है उसे क्या होना है? प्रसन्न होना है सततम। सततम यानी हर पल, सततम कभी भी नहीं होता था। बोले बच्चों ने आज ठीक नहीं किया प्रभु जी, आज मन थोड़ा खराब है। भाई होता है ना, चैंटिंग भी करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कोई सन्यासी मिल जाए तो महाराज जी प्लीज मर्सी, आई एम इन डीप ट्रबल। व्हाट डिवोटी हैज ट्रबल? हाउ कम? डिवोटी हैज नो ट्रबल, डिवोटी हैज नो ट्रबल। जीवन भक्त के जीवन में कोई दुख है ही नहीं, अगर है भी तो वो बाहरी रूप पे, उसके मन के स्तर पर तो वो समा दुख दोनों इक्वल संभाव है। लेकिन अगर वो बोल रहा है मैं दुखी हूँ परेशान हूँ, तो फिर इसका मतलब अभी उसकी टेस्टिंग मीटर में बत्ती नहीं जली है, अभी वो प्रयासरत है, माचिस गिर रही है उसकी। सततम संतुष्ट, ये आत्मा दृढ़ निश्चयी और संकल्प सहित उसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मई अर्पितम मनोबुद्धि है भक्ता महासम प्रिया, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दे। तो हम जितनी क्रिया करते हैं किससे करते हैं? शरीर से करते हैं कि मन से करते हैं? मन से कहाँ करते हैं? शरीर से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुत्ता सामने निकल गया तो हरे कृष्ण, पूंछ कितनी लंबी, हरे कृष्ण, मुंह कितना सुंदर है, हरे कृष्ण। गौ माता दिख गई हो, गौ माता कितनी, जय गौ माता, हरे कृष्ण। गौ माता के पैर कितने सुंदर, हरे कृष्ण। आटा ले आओ, हरे कृष्ण, खिला दो, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहाँ चले गए पता नहीं, गाय आ गई, कुत्ता आ गया। विजन देखो ना, विजुअलाइजेशन चेंज हो रहा है, होता है कि नहीं? माला जब करें तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, प्लेन में हो, रोड पर हो, पार्क में हो, जब घर में कर रहे हो, एक स्थान पे, विभिन्न स्थानों पे कर रहे हो, मानस पटल पर हरे कृष्ण महामंत्र डिजिटली चलना चाहिए। जैसे बोले हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे लिखना आना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोला हरे कृष्ण कृष्ण राम, सामने कुत्ता निकल जाए, बिल्ली निकल जाए, राजा निकल जाए, मंत्री निकल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हाँ बहुत सारे हैं ऐसे तो, अनेकों हैं।
अकबर बैठे पढ़ने कुरान और बोले मैं ढूंढ रहा हूँ अल्लाह को। अल्लाह को ढूंढने, बोले कहाँ मिले? बोले कुरान में मिलेगा। तो कुरान पढ़ने बैठ गए। तो धूप में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे, अनेक मौलवी बैठे थे। तो उसी राज्य में एक जो सेनापति था वो लौट कर आया युद्ध से। तो उसकी एक प्रेमिका थी, तो उसको ढूंढने निकली कि आज मिलन होना है हमारा, बड़े दिन बाद आया। तो ढूंढ रही थी मेरा प्रेमिका है, प्रेमिका है। तो उसने देखा ही नहीं अकबर नीचे बैठकर कुरान पढ़ रहे। उनने उनके ऊपर पांव रखा तो टकरा के धड़ाम से गिरी। तो अकबर ने बोला पकड़ लो इसको, इसको तमीज नहीं है, राजा अकबर बैठकर यहाँ पर पहली बार कुरान पढ़ रहे हैं और ये जो है आ गई बीच में डिस्टर्ब करने। कौन हो तुम? कहा माफ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? बोले मेरा एक आपकी सेना में एक सेनापति है, वो मेरा प्रेमी है, हमारा विवाह होने वाला है, उसको ढूंढ रही थी। तो अकबर को बड़ा ग्लानि हुई। बोली एक साधारण स्त्री अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए ये नहीं देखी कि राजा बेटा मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं मारी जाऊंगी, फांसी लग जाएगी, और मैं अल्लाह को ढूंढने निकला, ये मेरे सामने से गुजर के मेरा डिस्टर्ब हो गया है। ये मेडिटेशन, ये फोकस, ऐसा फोकस है। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या याद आता है। अभी मैं गया था बॉम्बे, तो एक माता जी प्रश्न करी मेरे से, बोली प्रभु जी पूरा दिन मन शांत रहता है, जब करते तभी सारी दुनिया याद आती है। सारी दुनिया तभी याद आती है जब भगवान के नाम का जप करते। नींद, आलस, भूख, प्यास, हरे कृष्णा, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट खा के फिर करता हूँ हरे कृष्णा, वाटर ले लेता हूँ, 1 लीटर पानी पी लूँ, फिर करूँ एक बार यूरिन कर चला जाऊँ, फिर हरे कृष्ण, फिर ध्यान से बैठ कर करूँगा। गर्मी बहुत है, एसी चला लेता हूँ, ठंड बहुत है, हीटर चला लेता हूँ, हरे कृष्णा। अगर पूरे कपड़े पहने होते अच्छे से तो नींद नहीं आती, हरे कृष्ण। आज कल से मैं नीचे सॉक्स नहीं पहनूंगा तो ठंड लगेगी, तपस्या, हरे कृष्ण। सारी प्लानिंग वहीं हो रही है कि नहीं? बाकी समय कोई नहीं, टीवी देख रहे हो, तब ठंड हो, कीड़ा काट रहा हो, ऐसे देखते रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मन इसे रंच मार। क्रिकेट में हो छक्का, दूध गिर जाए, पानी गिर जाए, बच्चा गिर जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भगवान का नाम जप हो तभी इनको सारा। तो बोले हम क्या करें प्रभु जी? तो मैं कहा हरे कृष्ण जब जब तो मन में जो जो विचार आते हैं, तो एक महाराज है सचिनंदन स्वामी महाराज जो बोलते हैं लिख लेना चाहिए। एक पेपर पेन रखो हमेशा, जब के टाइम अपनी पॉकेट में रखो हमेशा, जहां पर भी हो। जैसे ध्यान में आए कि आज मुझे पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लेके घर जाना है, तो तुरंत लिख लो गिफ्ट पत्नी के लिए, ताकि अगर भूल भी जाओ तो पता है कि भाई लिखा हुआ है, तो शाम को देख लेंगे और घर ऑफिस से निकलते हुए। स्त्री है वो भी लिख ले अपने कि भाई आज खाने में ये बनाना, दही बड़े बनाने हैं, तो लिख ले दही बड़े बनाने हैं, मूंग दाल भिगोनी है, ये। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो भी वस्तु दिमाग में उसको लिख दो। पेपर पे लिखने से वो मन से चली जाएगी, लेकिन मन में अगर पेपर पे नहीं लिखी और सोच रहे हैं मैं मन ठीक करके रहूंगा, हो ही नहीं सकता। ना हुआ है ना होगा, कभी ठीक नहीं होगा। क्यों? भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्च, इंद्रियों में मन, और भगवान से ज्यादा चंचल कोई नहीं है कि नहीं? छलिया कौन थे सबसे बड़े चंचल? कृष्ण थे। इसीलिए अर्जुन ने कहा मन चंचल में मना कृष्ण। तो मन चंचल है क्योंकि मन कृष्ण है। इंद्रियाणाम मनस्मि मैं इंद्र। तो कृष्ण को कैसे बस में करोगे आप? नहीं हो सकते। तो उनको लिख डालो भाई, ये प्लानिंग यहाँ लिख दी, तो फिर थोड़ा शांत चलेगा। अब अगली सीढ़ी में बताया उन्होंने, यस्मात् न उज्जेतः लोक लोकात् न उदिज्यते चय हर्षः अर्मशा भय उद्वेगा मुक्तम च मे प्रिया। जिसका किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। आप किसी को सुई मत चुभो, और आपको कोई सुई चुभोए तो आप उई उई मत करो। आप किसी को सुई मत चुभाओ, यानी कि भाई लोगों का आदत होती है ना, मजे लेने के लिए थोड़ी सुई चुभा दें, है ना। कोई मोटा हो रहा होगा तो उसको ऐसे ही बोल देंगे, है? और आजकल बड़ा वजन कम चल रहा है, ये इरिटेट होगा। लेकिन इसका फल भी गलत होता है। अभी मैं एक जगह गया था भगवान के वस्त्र लेने, तो एक व्यक्ति आया, मैं भी बैठा था, वो भी बैठा था। मैं 10 साल से जानता हूँ शॉपकीपर को, वो 20 साल से जानता है, मेरे से वरिष्ठ था। तो वो आया, बोला कितने वस्त्र का क्या क्या पैसा है? तो बताने लगा ये 100 का, 200 का, ये 500 का, ये 600 का, ये 800 का, सब रेट बताया। तो 2-3 हजार का उसका बिल बना। कह रहा थोड़ा रेट बढ़ा लो, बहुत सस्ता है। तो कलयुग कहाँ का कहाँ पहुंच गया, आप अभी इतने सस्ते में दे रहे हो? मतलब उसने
सुई चुभाई। अब जो दुकानदार था उसकी आंखें इससे रेड हो गई। अब मैं तो ऑब्जर्वर हूं, तो मैंने देखा रेड हो गई इसके। अब ये थोड़ा कुछ बोलेगा, पर वो क्योंकि दुकानदार है, गद्दी पर बैठा है, तो वो करता नहीं है ऐसा। पहले दुकानों पे जाओ तो लिखा होता था ग्राहक भगवान है, तो देवता की फीलिंग आती थी। आजकल जाओ तो कहते सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर है, तो चोर वाली फीलिंग आती है। आप कैमरे की नजर में, क्या सारे चोरी हम ही करेंगे? पूरा अल्टीमेट है, इसका थीम ही चेंज हो गया। ऊपर वाला सब देख रहा है। कैमरे की नजर सब पर चोरी की फीलिंग आती है। पहले होता था ग्राहक भगवान है, तो चलो। अभी मैं एक दुकान पे गया था, वहां लिखा था हमें जादू आता है। तो मैंने कहा वाह कमाल है, हमें जादू आता है क्या? आप हमसे उधार लेंगे फिर आप गायब हो जाएंगे। जादू है, हम आपको उधार है नहीं, उन्होंने लिखा था हमें जादू आता है, आप उधार लेंगे और गायब हो जाएंगे। उनका वो आंखें एकदम लाल लाल हो गई। मुझे लगा ये बोलेगा, लेकिन दुकानदार बोलेगा तो रिलेशन खराब होगा, तो कभी गद्दी पे बैठ के उल्टा नहीं। तो बोला क्या करें, ये मोती लगे हैं वस्त्र के ऊपर, महंगा तो हो ही जाता है। चलिए अब जो भी कहा, कुछ होगा आगे आगे पीछे? कहे नहीं आगे आगे होगा, पीछे तो कुछ नहीं हो पाए। तो उसके 1005 रुपये बने, तो उससे 5 भी लिए उन्होंने। ये नहीं कि राउंड फिगर 1000। तो मैं ऐसे सोच में था कि भाई बड़ा कड़क है ये तो हमारे कुछ ऐसे बने 660 रुपये कुछ बने। तो अब मैंने अपना सूत्र प्रस्तुत किया। तो मैंने उनको बोला कि अरे बताइए कैसे कैसे लोग हैं, भगवान के वस्त्र में कोई कमी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए है। जब जाते हो हॉस्पिटल में तो जो एक्सरे रिपोर्ट होती है उसके बोलते हैं जी भी 800 रुपये लेंगे, तो उसमें बोलते हो थोड़ा 20-25 कम करो ना है। इंजेक्शन लगवाते डॉक्टर से बोलते कंसल्टेशन फीस में, डॉक्टर साहब क्या 800 कुछ 5-10 रुपये कम करो ना है। तो ये ऐसा क्यों दुकानदार के साथ करते? कह रहे बताइए आप जैसे समझदार हो जाएं तो भारत बदल ना जाए। तो मैं कोई बात नहीं, मैं मेरे कितने होते, उसने 660 लिख के दिए, तो मैंने 600 रुपये पकड़ा है, उन्होंने डाल लिए, मुझसे कुछ नहीं पूछा। तो अगर आप प्रेम से बात करते हैं, वाक चातुरी है, तो फिर आप, उन्होंने मांगा नहीं, मैंने उससे ज्यादा दिया नहीं। मैंने ये भी नहीं बोला पूरा हुआ, बोला अच्छा ठीक है हरे कृष्ण। तो समाज में आपकी पॉजिटिव हृदय की भावना, आप सुई चुपोएंगे तो फिर आपको भी दिक्कत। तो लोग हमेशा, लोगों का आदत है चलते फिरते, आपने देखा कॉलेज में, ऑफिस में, घरों में एक दूसरे को सुई चुबाना अच्छा लगता है लोगों को, लेग पुलिंग है ना, चलते फिरते ऐसे ही। कपड़े कहाँ से खरीदे, बड़े चमक रहे हो है ना, ऐसे बोले तो क्या चमक गए है हर व्यक्ति। वो एक व्यक्ति बोल रहा था, बोले ऐसे ऐसे लोगों को चांद की उपाधि दी है, असली चांद आ जाए तो उसे बेइज्जती महसूस हो जाए। कि ये भी चांद है, ये भी चांद है। औरत के मुंह पे इतना बड़ा दाग है ना, आदमी कह रहा देखने जो आए लड़की वाले, कह रहे लड़के वाले, बोले बताइए लड़की के इतना बड़ा दाग कैसे शादी होगी? तो उसके जो पिता थे कह रहे चांद पर भी दाग होता है। वैसे तो शरीर का कोई नहीं, ठीक है दाग है तो है, भगवान का दिया हुआ है, लेकिन संसार की विचार बता रहा हूँ मैं, संसार का इसी विचार। तो सुई मत चुभाइए किसी को भी, हाँ। और फिर किसी द्वारा चुभाई जाए तो फिर बदले की भावना मत रखिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसा नहीं करना। हाँ, एक चली गई औरत दुकानदार के पास जाके कहती है ऐसा साबुन दो, ऐसा साबुन दो घिसे कम और लालामी ज्यादा हो, घिसे कम और लालामी ज्यादा हो। तो बोला आप ईंट से नहाया करो। नया ब्यूटी प्रोडक्ट है। समय पे रगड़ते रगड़ते काफी बड़ी भी है।
तो भय, चिंता ये सब उत्पन्न होंगी जब आप दूसरों को दुखी करेंगे, फिर दूसरों के द्वारा दुखी रहेंगे। ना किसी को दुखी करो, और कोई दुखी करे तो दुखी हो मत। जिसको जो बोलना है बोलने दो। वो सुई कितनी भी चुभाए आपको, अगर आप गुब्बारे हैं तो सुई चुभाते फट फट जाएंगे। अगर आप लोहे की गेंद हैं, कितनी भी सुई चुभाए आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको कैसा बनना है? लोहे की तरह दृढ़ बनना है। आयरन डिवोटी, आयरन डिवोटी, लोहे की तरह स्ट्रांग। वो सुई चुभाए, उसकी सुई मुड़ जाए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। है ना? आयरन डिवोटी, स्ट्रांग डिवोटीज। अगला बोल रहे भगवान, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतवितः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। ऐसा भक्त जो समान कार्यकल्पों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। किसी फल के लिए कथा सुनेंगे 3 घंटे, दौड़ के भक्त आएंगे, प्रभु जी प्रसाद, अरे फल की कामना कर ली, किसी फल की कामना नहीं, मिल जाए तो ठीक है। गुरु जी का प्रसाद। आज सुबह एक भक्त ने मुझसे पूछा कि गुरु की पद धूलि का मतलब क्या है। गुरु की पद धूलि का मतलब क्या है? गुरु के पद जल का अर्थ क्या है? गुरु का भुक्त अवशेष, कहते हैं शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में, भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। 3 में बड़ा बल है। गुरु जी की, वैष्णव की धूलि मिल जाए, 1-8 किलो पाउडर उनके निकाल के पैरों से रख लें घर में, फिर उनको घर में आए, जल से उनका पाद प्रक्षालन करें और जल पी लें, और उनकी रोटी सब्जी उन्हें खाने ना दें, छीन लें हाथ से। बोले भुक्त अवशेष चाहिए, आप तो सारा ही खत्म कर दोगे, थोड़ा सा तो क्या अर्थ है इसका? तो मैंने कहा देखिए, अर्थ ये है, गुरु पद जो है धूलि, इसका अर्थ है जब गुरु चलते हैं तो पीछे उनकी धूलि रह जाती है, चरण चिन्ह रह जाते हैं। तो गुरु जब कोई जीवन में लीला करते हैं तो पीछे वो अपना क्या छोड़ देते हैं? शिक्षा छोड़ देते हैं, यानी अपने इंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं, शिक्षा छोड़ते हैं। प्रभुपाद चले और पीछे क्या छोड़ गए? ग्रंथ छोड़ गए, अपनी वाणी स्वरूपा। ये धूलि है। तो ये आपने अगर पढ़ ली भगवत गीता तो क्या हो गया? आपने भक्त पदे धूलि, भक्त की ये धूलि है ना, ये धूलि है। तो पांव छूने से कृपा नहीं मिलती है। अब ऊपर से तो एक्सटर्नल लोगों को क्या लगता है संसार में, मैं पांव छू लूंगा तो मैं अभी तुरंत एकदम क्या बन जाऊंगा, हाँ एकदम पवित्र, हिमालय पे बिठाया जाएगा, आओ महाराज आप साधु को छू के आए, आओ आओ आओ। छूने जाने से नहीं होता कुछ। छूने के पीछे भी भावना की आवश्यकता है। भावना नहीं है, साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है, छू कर क्या मिलेगा? तो ये धूलि हो गई भगवान गुरु की शिक्षा। अब गुरु के द्वारा, गुरु के चरण जल, क्या है चरण जल है, उनका जल पी लो, ऐसे पी करके हा, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या है जल? जल है उनका निर्मल आचरण, उनका जो आचरण है, उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार जिया है उससे इंस्पिरेशन लेकर आप भी वैसा जीवन जीने का प्रयास करो। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं, हमें आचार्यों को इमिटेट नहीं करना चाहिए। वी कांट इमिटेट आचार्यस, बट महाराज बोले एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि में, भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ एग्जाम्पलरी आचार्य, वो एक एग्जाम्पलरी आचार्य थे। आपको उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, पर आप उनके जैसा बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ट्राई टू फॉलो। अब आप फॉलो भी नहीं कर रहे, क्या कह रहे हम तो पतित हैं, पतित हैं, पतित हैं, ये यूजलेस है। पतित बोलने से पतित नहीं होता है, पतित भाव से पतित होता है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, जो व्यक्ति 64 माला का जप नहीं करता वो पतित है। तो बोले अगर जो 64 करता है वो कौन है? बोले वो पतित मानता है। वो जो 64 माला का जप करेगा वो मानेगा कि मैं पतित हूं। पतित बोलने से पतित नहीं होता है, सामने मैं पतित हूं, पतित हूं, पतित हूं, पतित, प्रभु जी मैं बहुत पतित हूं। जैसे प्रभु जी चले गए, अरे मेरे अलावा और कोई नहीं है ग्रुप में जो पतित हो, बस मैं ही हूं असली पतित। ये असली पतित है, ये तो अपने को उत्कृष्ट मान रहा है। जब भी हम अपने को बेटर बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम उत्कृष्टता का भाव रख रहे हैं। आई एम द बेस्ट डिवोटी इन योर टीम प्रभु जी। आपको नहीं पता, आप मुझे पाकर आपका सौभाग्य धन्य हो गए। आप
आई एम योर स्टूडेंट, आई एम योर सर्वेंट, आई एम द मोस्ट। ये जो मोस्टनेस है ना, इसके अंदर स्वामित्व की, अहंकार की, इसकी वो गंध है इसके अंदर। तो आई एम जस्ट। तो हमारे एक भक्त हैं, वो बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बी वन ऑफ द डिवोटीज, डोंट ट्राई टू बी वन ऑफ द डिवोटी, ट्राई टू बी वन अमंग द डिवोटीज। समझे आप? भक्तों में से मैं एक ही हूं, ये बनने का प्रयास मत करो। मैं इन सब भक्तों में से एक भक्त हूं। आई एम नॉट वन डिवोटी, आई एम वन अमंग डिवोटीज, है ना? ये भाव रखेंगे तो ये सही भाव है। अनपेक्षा, इच्छा रहित तो अपना जीवन गुजारना है। जन्माष्टमी में सेवा करी तो सेवा में सर्टिफिकेट नहीं मिला। अभी आए थे हमारे गुरु प्रसाद स्वामी महाराज परम पूज्य जीबीसी, तो बोले आजकल लोग करते हैं भक्ति शास्त्री। तो मैंने देखा है भक्ति शास्त्री करते ही भक्ति चली जाती है, शास्त्री रह जाता है ना? तो ये कौन जज करेगा भक्ति शास्त्री करने के लिए तैयार है कि नहीं है? कौन जज करेगा? गुरु या जो शिक्षक जिनसे जुड़े हैं। अब अपने आप से ही एनरोल करा करके और सब कर लिया, और फिर आए बोले हमने भी कर रखी है, प्रभु जी ने की है तो कौन सी एक्स्ट्रा कर ले। या अगर ऐसा नहीं भी बोला तो, अगर ऐसा नहीं भी बोला, ऐसा नहीं भी बोलते हैं, लेकिन मन में होता है हमने भी की हुई है, हमने, या वी आर इक्वल, इक्वालिटी, ड्युअलिटी। तो दिस इज ट्रबलसम, ये बहुत दुखदारी है। हाँ, तो भक्ति करो। भक्ति शास्त्री से महाराज जी बोले भक्ति बढ़नी चाहिए, उसको सेवा करनी चाहिए और अधिक। क्या देखा, जैसे शास्त्री हो जाता है, दीक्षित हो जाता है, ब्राह्मण दीक्षित हो जाता है, उतना उतना ग्रुप से कटता चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को आई एम वन ऑफ द डिवोटी, आई एम नॉट वन अमंग द डिवोटीज। तो अटेंडेंस शॉर्ट होने का अर्थ है कि स्वामी जी में स्वामी जी का भाव आ गया है। यो न हर्षन्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभा अशुभ परित्यागी भक्ति महा समय प्रिय। ये न हर्षति, अब ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अरे प्रभु जी खुशी तो होगी, नौकरी अगर 20 लाख से पैकेज हमारा 40 लाख हो जाएगा साल का, तो हम तो हवा में उड़ता जाऊं। क्या है? हवा में उड़ता जाऊं, हवा में नहीं, लाल दुपट्टा नहीं है, क्या है? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। हाँ, मिल गई अप्सरा अपने पास खींचे। हाँ, आज मैं ऊपर ना, स्वर्ग लोग पहुंच गया ना। जो ना कभी हर्षति, हर्षित नहीं होता है, ना शोचती। शोचती का मतलब सोचता है, ये नहीं है, सोचना तो चाहिए, शोक करता है। शोचती मतलब लोग बोलते हैं जो जिन्हें संस्कृत नहीं आती होती, या फिर जो गीता नहीं पढ़ते हैं, ना शोचती ना कांक्षती। कह रहा है वो जो सोचता नहीं है और जो कोई इच्छा नहीं रखता है। शोचती करता है जो शोक नहीं करता है। ना शोचती ना हर्षति ना कांक्षति, जो कोई इच्छा नहीं करता है। और ये सबसे मुश्किल है, शुभ अशुभ परित्यागी। अशुभ का परित्याग तो आप कर सकते हो बड़ी साधारण से, शुभ का परित्याग नहीं होता। हमेशा मन में रहता है प्रभु जी कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्यों? हम शुभ करना चाहते हैं। पर यहाँ तो भगवान कह रहे हैं मेरा प्रिय कौन है? जो शुभ का त्याग कर। घर के बाहर क्या लिखा होता है? शुभ लाभ। दो ही चीजों के लिए जीवन जी रहा है, शुभ और लाभ। भगवान कह रहे नहीं, शुभ अशुभ परित्यागी। कोई भी व्रत पूजन क्यों करते हैं? शुभता की प्राप्ति के लिए। अगर शुभता की प्राप्ति का भाव है तो फिर शुभ अशुभ परित्यागी नहीं हुआ। कुंभ मेले में गए, जितनी और गंगा का त्रिवेणी संगम है, वहां 63 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे। भीड़ अधिक है, स्टैम्पीड हो रहा है, लोग गिर रहे हैं भीड़ के अंदर, कुछ लोग शरीर भी छोड़ दिए, दुख हुआ। हटाया गया। गंगा यमुना में मिल रही है, सरस्वती में मिल रही है, जहां भी स्नान करेंगे पूरे क्षेत्र की मंडल के अंदर, उस प्रयागराज क्षेत्र में सब जगह ही आपको गंगा स्नान त्रिवेणी का फल मिलेगा। ये शास्त्र का वचन है। लेकिन लोग उसी जगह जाएंगे जहां स्टैम्पीड है। हाँ, क्यों? वहां क्या मिलेगा? ज्यादा लाभ। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, गंगा में नहाने से अगर मुक्ति होती तो सारी मछली स्वर्ग में बैठी होती कि नहीं? है कि नहीं प्रभु जी? अगर गुफा में बैठने से भगवत प्राप्ति होती तो शेर सबसे पहले वैकुंठ में जाता,
अगर हवा पे रहने से, भूखा रहने से भगवत प्राप्ति हो तो सर्प को भगवत प्राप्ति, भूखा रहता है उसको जब तक नहीं शिकार मिला, हवा पे रहता है। अगर लहसुन प्याज छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती तो चिड़िया कभी लहसुन प्याज नहीं खाती है, चिड़िया को हमने लहसुन डालो नहीं खाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अनेक अनेक ऐसे सिद्धांत हैं, मिलेंगे आपको, जो पशु भी करते हैं। तो हमारे में और पशु में क्या भेद? हमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया गुफा में बैठकर, गंगा में नहाकर? असली बात है उसके पीछे की मनोवृत्ति क्या है, भाव क्या है। भाव नहीं है तो यूजलेस है। एक दिन शिव जी पार्वती बैठे थे हरिद्वार के किनारे। पार्वती बोली, देखे कितने सुंदर ब्राह्मण, कितने सुंदर भक्त हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, सब कितने पवित्र हो गए, इनमें कोई पाप नहीं बचा होगा। बोले नहीं, इनका कोई पाप नहीं धुला। बोले वो कैसे? क्योंकि इनके मन में श्रद्धा नहीं है। पार्वती बोली शिव जी से, अरे आप कैसी बात करते हैं, जितने श्रद्धावान है तक पैसा खर्च करके इतनी दूर हरिद्वार आए और चले पैदल धूप में और स्नान किए, फिर जा रहे हैं, तो श्रद्धा है ना? बोले श्रद्धा नहीं है, ये बलपूर्वक की श्रद्धा है। सुन लिया है कि हरिद्वार नहाएंगे तो इससे पुण्य मिलता है, कितना मिलता है, क्या मिलता है, नहीं, बढ़िया लस्सी खाएंगे, चोटी वाले की पराठे खाएंगे, बढ़िया है। पिकनिक घुमाने के लिए हरिद्वार में भीड़ है, वीडियो बनाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा अपनी पत्नी से, इतनी दूर मॉल गई, 3 घंटे लगा के आई, क्या लाई? 3 घंटे मॉल गई, इतनी देर लगाई, क्या लाई? बोली एक हेयर पिन, बाल में लगाने वाली पिन लाई और 45 सेल्फी लाई। 3 घंटे में एक पिन लाई और 45 सेल्फी लाई। तो लोग वीडियो बनाने हरिद्वार पहुंच गए। तो पार्वती जी बोली कैसे परीक्षण होगा? और शिव जी बोले मैं गड्ढे में गिर जाता हूँ, तुम बाहर एक निर्बल स्त्री बन के खड़े हो जाओ और जो स्नान करके निकले उनको बोलो कि मेरे पति को गड्ढे से निकाल दो। तो बोले तो कोई नहीं, सब निकाल लेंगे, पर करो तो बोले ठीक है। बोले जब कोई आए तो ये बोल देना कि जब निकालो, छू वही सत्ता है, निकाल वही सत्ता है जिसके पाप न बचे हो, जो पूर्ण रूप से मतलब पुण्य हो गया हो, जिसका कंप्लीट सिन इरेडिकेशन हो चुका हो, तो वरना उसका सर फट जाएगा। तो पार्वती जी बोलती, अब जो नहा के निकले वहां से, तो जाओ वहां से निकले नहा के। वो पार्वती जी कहे मेरे पति को निकाल, हाँ हम निकाल देते हैं। कहे एक शर्त है, एक नियम है, क्या? मेरे पति बड़े दिव्य पुरुष हैं, छुए वही जिसके जीवन में कोई पाप ना हो। तो बोले अगर छू लिया तो बोले सर फट जाए। बोले फिर हम क्या कोटाएंगे? 1 2 3 10 100 ब्राह्मण, 100 भक्तों को, जनेऊधारी, यज्ञोपवीतधारी, चोटीधारी, तिलकधारी, ये त्रिपुंडधारी, उर्धपुंडधारी, सारे को पूछ लिया, कोई नहीं छुआ। तो शिव पार्वती शिव जी की तरफ देखकर उदासीन भाव से बोले, सच कह रहे थे, कोई नहीं छुआ आपको। हाँ, इनको मैं बोल देती शिव है, आप ही पे जल चढ़ा रहे और आप ही की सेवा नहीं कर रहे। तो बोले ऐसी ही समाज है हमारा। तो बोले इनमें से किसी ने क्यों नहीं छुआ? शिव जी बोले इसलिए नहीं छुआ क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं कि गंगा में स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। हरि 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 हरि, श्रद्धा ही नहीं, हरे नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रद्धा ही नहीं है कि नाम मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति कराएगा नहीं, मुझे नाम रूप में भगवत प्राप्ति हो चुकी है, यही तो भगवान है। अब तो श्रद्धा ही नहीं है तो लकड़ी घुमा रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण। अब तुलसी की घुमा लो, चाहे वो पूछते रहते हैं रुद्राक्ष की ले प्रभु जी, कमल गट्टे की ले लें, या फिर तुलसी की ले, या फिर वो लकड़ी नॉर्मल नीम की लकड़ी ले लें। अरे तुम हीरे मोती की ले लो, कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हें श्रद्धा नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण ने नाम के रूप में अपना अवतरण ले। नाम प्रभु, नाम प्रभु है, भगवान है, उनका एक स्वरूप है भगवान का। हरे कृष्ण जपे तो किस पर ध्यान लगाएं? अरे जिसकी पूजा करो उसी पे लगाओगे, ऐसा तो होता है नहीं। मैं अपनी पत्नी को देखूं तो किसका स्मरण करूं? बोले पड़ोसिन का कर लो, थोड़ी होता है। अरे पत्नी को देख रहे हो तो पत्नी का स्मरण करोगे ना। जब नाम प्रभु को जप रहे हो तो किसका स्मरण करोगे? नाम का स्मरण करोगे। ये क्या प्रश्न है? नाम जप करे तो किसका ध्यान लगा? अरे भैया दो अलग चीज है क्या? नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम ही तो कृष्ण तो नाम है। ये तभी होता है जब अशुभ शुभ का प्यारी त्याग नहीं हुआ है, शुभ कर्म कर रहे हैं ये नाम जप। हम गए गंगा जी के स्नान के लिए, तो मैंने भक्तों को बोला ये त्रिवेणी का संगम स्नान है,
तो बोले यहाँ क्यों लाए? मैं कहा दिखाने लाए थे भीड़ कितनी है। तो बोले अच्छा तो नहा ले। मैं कहा नहीं स्नान नहीं करना, हम लोग आराम से स्नान करके आचमन आदि करके स्नान कर, यहाँ नहीं स्नान करना। तो बोले ठीक है प्रभु जी। जब तक हम वीडियो बनाए तब तो 3-4 उतर गए पानी। मैंने कहाँ गए? बोले जब आ ही गए तो नहा ही ले। मैं क्यों? बोले यहाँ ज्यादा पुण्य है। तो मैंने भी शाम को श्लोक सुनाया, शुभ अशुभ परित्यागी। तो परित्याग कहाँ हुआ? शुभ का। मन में वो शुभता की भावना बनी रहती, अशुभ ना हो जाए। अरे बिल्ली निकल गई गाड़ी के सामने, प्रभु जी क्या करना चाहिए? हमारे वैष्णव समाज का क्या नियम? अरे कुछ नियम नहीं है, बिल्ली निकल कर अपने घर जा रही, तुम निकल कर अपने घर जा रहे। पहले लिख दिया शुभ अशुभ परित्यागी। भक्त लोग पूछते प्रभु जी कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। अरे भाई फिर वही बात, कृष्ण भावना भरित व्यक्ति के लिए जब वो हरे कृष्ण बोल दे वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त बन जाता है। फिर भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? गीता नहीं पढ़ते। भगवान कहते तुम्हारे दीपक तो है जला नहीं, दीपक तो है जला नहीं। और आगे सुना दूं? 2 श्लोक और है, मैं सुन लूं। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। समान रूप से शत्रु से और मित्र से बराबर भाव रखे। ये सत्रे के लिए नहीं है प्रभु जी, ये किसके लिए? यहाँ पर वो शत्रु की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये राज मर्यादा की बात नहीं, ये किसकी मर्यादा? भक्ति मर्यादा की बात। कई प्रकार की मर्यादाएं हमारे जीवन में होती हैं। राज मर्यादा, उसके ऊपर होती है वर्ण मर्यादा। वर्णों में सबसे उत्तम आश्रम कौन सा? नहीं, वर्णों में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा? ब्राह्मण। फिर है ब्राह्मण मर्यादा, फिर है आश्रम मर्यादा, फिर आश्रम में सबसे ऊंचा आश्रम सन्यास, फिर सन्यास मर्यादा, फिर सन्यास मर्यादा के ऊपर है भक्ति, फिर भक्ति मर्यादा। तो ये मर्यादाएं हैं, यानी किसको रिस्पेक्ट करें। तो सबसे ऊपर है भक्ति, उसके बाद सन्यासी, उसके बाद 4 आश्रम, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद 4 वर्ण, उसके बाद राज मर्यादा है। अब हो गया ऐसे उल्टा, भक्ति वाला सबसे नीचे है, तुम माला ले लिए। हाँ, मैं मंत्री जी आ गए तो अरे 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 बेटा आपका हमने सुना है वो बन गया है अपने एरिया का कॉर्पोरेटर। ही इज कॉर्पोरेटर बट इट्स नॉट कोऑपरेटिंग विद एनीवन। ये कैसा कॉर्पोरेटर हुआ? कॉर्पोरेट ही नहीं करता। हाँ, तो नकली ज्ञान, नकली वचनों से कुछ नहीं होता है। तो राज मर्यादा से उत्तम भक्ति की मर्यादा, भक्त मर्यादा सबसे ऊंची, उसकी इज्जत करनी चाहिए भक्त की। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी भक्ति कहाँ से शुरू होती है? बोले जब तुम ब्राह्मण बन जाते हो, सत्वगुण में स्थित हो गए, ब्राह्मण बन गए, क्योंकि ब्राह्मण मर्यादा नीचे रह गई। उसके बाद आश्रम मर्यादा प्रारंभ, ब्रह्मचार्य गृहस्थ, उसके बाद है ना। तो पहले तो ब्राह्मण बनो, सत्वगुण में रहो, यज्ञोपवीतधारी बनो, जो भी है। नहीं यज्ञोपवीत नहीं भी है तो क्षमा दमा तपा शौचम करो, अपने जीवन में सरलता लाओ, ज्ञानम विज्ञानम साहित्यम ब्रह्मकम स्वभावजम बनो। उस स्थिति पे आ गए तो क्वालिटी बाय क्वालिटी यू आर अ ब्राह्मण नाउ। So by quality and by actions you are God. गुणों और कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बनो। जब बन जाओगे तब भक्ति वहां से प्रारंभ होगी। हाँ, तब तुम कनिष्ठ अधिकारी बनोगे, तब तुम भगवान की आरती पूजा करने योग्य बनोगे, फिर जाकर तुम सब में भगवान का दर्शन करने लगोगे, फिर सर्वव्यापकता भगवान की देखोगे। मोह में, तो में, खड़क में, खम में, जित देखूं उत श्याम ही श्याम, ये स्थिति आ जाएगी, तब फिर वो उत्तम अधिकारी बनोगे। लेकिन ये धीरे 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 प्रोसेस है। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जब तुम्हें कम से कम मूर्ति में भगवान दिखने लग गए, तब वो पहले तो प्रोसेस है। और मूर्ति में भगवान पूजा करने लगा, बोला टॉप हो गया। टॉप नहीं हुआ, वहां से तो शुरू हुई भक्ति। उससे पहले तो राज मर्यादा, वर्ण मर्यादा, आश्रम मर्यादाएं चलते हैं। तो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार, मान और अपमान में समान बने रहना। तो मान अपमान में तो फिर भी समान बन जाते हैं। कोई अपमान करे तो आदमी कहता है हरे कृष्णा, प्रभु जी आपने बढ़िया शिक्षा दी हमको, सहन कर लिया, हरे कृष्णा। लेकिन हाँ, वरना मैं मुंह तोड़ देता। आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है प्रभु जी। सो अपमान तो सह लेते हैं, पर मान, ओ हो, ये डाइजेस्ट नहीं होता। 2-4 दिन अगर कोई बोले प्रभु जी आप भी अच्छा बोल लेते हैं, सब प्रभु जी का है। प्रभु जी आप अच्छा बोल लेते हैं, हाँ सच में प्रभु जी आप अच्छा बोल लेते हैं, हाँ
प्रभु जी आप अच्छा बोल लेते हैं, मैं भी यही सोच रहा था, आई शुड स्टार्ट माई ओन ग्रुप ना। बस फिर जो स्टार्ट हुआ, फिर वो इंजन से डब्बा अलग हो गया। पर जैसे इंजन से डब्बा अलग हुआ, डब्बा जैसे इंजन, ट्रेन चल रही है, तेज गति से जा रही है, और डब्बे के अंदर जो है हीरे मोती भरे हुए, बड़ा गुणवान व्यक्ति है, डब्बा इंजन से चल रहा है, उसको वाहन हो गया, तू सोना भरा है, तुझ में चांदी भरी है, हा 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 हा, बहुत बड़े कड़क करके एंगल कट हुआ। ट्रेन गति से आगे निकल गई, कुछ देर तक ये भी चलेगा, बस है क्या, भरा क्या है, सोना चांदी भरा है, फिर भी डब्बा रुक गया है, लेकिन कोयला भरा हुआ है, निकृष्ट हैं, लेकिन फिर भी परंपरा के इंजन से जुड़े हुए हैं, धका धक धका धक धका धक धका धक। तो इसलिए मान डाइजेस्ट नहीं होता, अपमान तो डाइजेस्ट हो जाता, मान डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए जिसने सम्मान को डाइजेस्ट करना सीख लिया, वो अपमान को तो सरलता से डाइजेस्ट कर लेगा। आगे बोल रहे, पहले नहीं बोल रहे। हाँ, तो शीत उष्ण सुख दुखेशु, किस प्रकार से मान सम्मान सहना है। जैसे गर्मी और सर्दी, गर्मी आई तो एसी लगा दिया, सर्दी आई तो हीटर लगाया। आपने कभी सूरज को शिकायत नहीं करी, टेम्परेचर कम करो, बढ़ाओ, कोहरा हटाओ, और लोग यही करते रहते, अपने में कोई परिवर्तन नहीं। समाज ऐसा है, वी नीड टू चेंज द सोसाइटी, वन डे वी हैव टू चेंज द सोसाइटी। हाउ दिस सोसाइटी विल चेंज, मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा व्हेन यू विल चेंज। आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, आप खुद तो बदलने को तैयार नहीं। समाज बदलने के लिए इतने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, अरे अपने को तो बदल लो। है? वही व्यक्ति जो कुत्ता आंदोलन में सबसे आगे भोभो ग्रुप बनाया है, हाँ सच में ग्रुप है, एक वेबसाइट पे भोभो ग्रुप, हाँ केस चल रहा है इसके ऊपर कि आप किसी एरिया से कुत्ता उठा नहीं सकते हैं, ये जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते आप, उसमें भी भगवान बसता है। Our God is dog, our God is DOG, no problem, ठीक है, your God is dog, no problem, और your dog is God। बट आपको एक बात जाननी होगी, वही व्यक्ति शाम को मुर्गा पार्टी कर रहा है, मुर्गे में जीव नहीं बसता, सिर्फ कुत्ते में बसता है। एक नेताजी थे, भाषण दे रहे थे, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, इतने में नेताजी को कुत्ते ने काट लिया। संग वर्जित, ऐसे लोगों का संग वर्जित है। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सारी भक्ति की गड़बड़ी होती है रॉन्ग एसोसिएशन से। हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं लेंगे कि हमें इसका संग करना है नहीं करना है, वो कब आपको किडनैप कर लेगा, यानी आपकी मानसिकता को आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और एक बार आप विमोहित हो गए अपने पद से, तो फिर रिटर्न यू टर्न बहुत मुश्किल होता है। ड्रग्स की आदत पड़ जाती है तो कहाँ बच्चे वापस आ पाते हैं, बहुत मुश्किल है। रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना, वापस आना, वेरी डिफिकल्ट। सो एक बार रिहेबिलिटेशन ही तो है, ये चल रहा है, जो आपको वापस लाने का प्रयास हो रहा है, यही असली है। क्योंकि जो शराब पीने का वादा करके जाते हैं, अब मैं नहीं पीऊंगा, 8 महीने हो गए, वही घर जाती एक ट्रेक कार्टन खरीदता है, कहता है आप पीऊंगा भर के, बहुत 8 महीने हो गए, है ना। तो वो रिहेबिलिटेशन होता नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को भगवत इच्छा में नहीं लगाएगा, डोवटेल नहीं करेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, तब तक उसकी इच्छाओं की समाप्ति होने वाली नहीं है। तुल्यम नितना स्तुतिर मौनी, कोई आपकी स्तुति करे या निंदा करे, उसमें कैसे रहना है, मौन, मौन रहना है। एक मैं जब छोटा था तो हमारे घर के पास एक मौनी बाबा है, मौनी बाबा मौन रहते थे, बोलते नहीं थे, तो बोर्ड पर लिखते थे कितने रुपए फीस है, बोलते थे 1 प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उस समय में 50 रुपए 100 रुपए फीस होती थी उनकी, 50 रुपए दें तो 1 क्वेश्चन, 100 रुपए में 2 क्वेश्चन। तो मैं, हमारे माता पिता भी चले गए देखने की, बड़े सिद्ध पुरुष आए हमारे एरिया में, तो भीड़ थी, हम भी दूर खड़े थे, देख रहे थे। मैं बहुत छोटा था, 3rd 4th क्लास। तो मैंने देखा, उनकी सेक्रेटरी ने पूछा, बाबा जी संध्या में क्या भोग लेंगे? तो उन्होंने लिखा 2 अंडे।
तो क्या लिखे? 2 अंडे। तो बस मैं समझ गया, हो गया, मंडे हो या संडे इसको पढ़ेंगे डंडे। मैं हमारे माता पिताजी भी बिना क्वेश्चन पूछे वापस आ गए, बोले जो व्यक्ति खुद ही ऊपर से मौन है और अंदर इसका मीटर चालू है, अंडे भोग करने की इच्छा है, तो कहा ये भक्त है, इससे क्या प्रश्न, इसका खुद का जो भविष्य है वो कचड़े में है, ये हमारे क्या भविष्य सुधारेगा, बताएगा। सो वी शुड बी वेरी वेरी फोकसफुल, किससे सुने, किससे पूछे, किससे जाए, खुद गड़बड़ घोटाला वो क्या आपको बताएगा। तो तुल्यम निंदा स्तुतिर मौनी, उसको मौन रहना है, लेकिन ऐसा वाला मौन नहीं रहना है। संतुष्ट ये निकेन वहा, कैसी भी स्थिति हो संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड, जो दे दे ठाकुर जी। एंडेवर करना है, एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना है। मैं नौकरी पे जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए 8 घंटे 9 घंटे जॉब की नौकरी, लेकिन एक्स्ट्रा कि सुबह नौकरी कर रहा है, शाम को स्टॉक एक्सचेंज खोलकर बैठ गए, फिर बिटकॉइन खरीद लिया, फिर लोन ले लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया। जितना आप एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे उतना बंधन में आप बनते चले जाए। जितना ठाकुर जी देते उसमें संतुष्ट रहो। अनिकेतः, बिना घर बार, स्थिर मति, भक्तिमान समय प्रिया, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता। ये शब्द लिखा है अनिकेतः, केत निकेत मतलब होता है घर, अनिकेतः घर बार की चिंता नहीं करता है। और हर व्यक्ति चिंता ही तो कर, जितने बैठे इसमें से बता दो, यही चिंता होगी लेक्चर बहुत लंबा चल गया, घर में बच्चे अकेले होंगे, तो वो भीतर अनिकेत सुनकर भी निकेत की चिंता है, कैसे भगवान का भक्त बने। अनिकेतः स्थिर मति भक्ति माँ, अगर कोई ऐसा हो गया समय प्रिया, भगवान बोले इस प्रकार जो इस भक्ति की अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं और जो भक्ति में श्रद्धा पूर्वक संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब ये अगर मीटर है, अब ये थर्मामीटर आप चेक कर लो, इसको पॉइंटर्स बना लो 1 2 3 4 और इसको डेली चेक करो कितने कितने पे आप सही है, कितना बुखार 104 से 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 98 हो जाए तो खट से दीपक जल जाए। बस यही है। तो भक्ति आई है नहीं आई है, कैसे पूछा करें, जो पूछे आपसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, बोले देख लीजिए महाराज जी, प्रभु जी, माता जी सुन लीजिए, अगर ये है तो आपकी भक्ति है, नहीं है तो अभी आपके दिया है, सरसों का तेल है, कार्तिक का वो तिल का तेल है, दीपक की बहुत बढ़िया सुंदर दीपक है, 4 मुंह वाला, 4 बत्तियां लगी हैं, लेकिन जली एक भी नहीं है। माचिस भी सीली हुई है, माचिस भी सीली हुई है कह रहे। सो ये है। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग अपना बता दिया लास्ट वाला, तो इस प्रकार नहीं अनिकेत नहीं, जो अपना मुझे चरम लक्ष्य मानता है जीवन में, जो अपना चरम लक्ष्य मानता है वो है ये तू धर्म अमृतम इदम यथो उक्तः पर्युपासते श्रद्धा धान मत परम भक्तस्ते जीतीव में प्रिय, अतीव में प्रिय। तो वो भक्त मुझे अति प्रिय है जो मुझे अपने जीवन का क्या मानता है, चरम लक्ष्य। चरम लक्ष्य, लक्ष्य तो छोटे छोटे स्मॉल गोल्स, बट द अल्टीमेट गोल इज कृष्ण। छोटा लक्ष्य तो ये भी हो सकता है बच्चे का स्कूल का मीटिंग है, ऑफिस में आज मीटिंग है, पड़ोस में शादी है, ये छोटे लक्ष्य है, पर परम लक्ष्य है कृष्ण। जो मुझे अपना परम लक्ष्य मान लेते हैं वो मुझे बड़े प्रिय है। सो इफ यू वांट टू बिकम क्लोजर टू गॉड, अपने दीपक जलाना चाहते हो, पर होगा कैसे, अपने आप से तो जलेगा नहीं। पहले कृष्ण को भगवान मानो, फिर भक्तों के साथ चर्चा करो, फिर सतत युक्त हो सेवाओं में, कीर्तन में, भजन में। उसके बाद जब भगवान की अनुकंपा होगी, आप कितनी माचिस जला लो, जब आप भगवान ऐसे करके जब हाथ करके ऐसे करेंगे ना, तो आपकी वो एक माचिस शुट करके दिया चल जाए। ये हाथ जो है ना, ये एक गुरु का है, एक कृष्ण का है। क्या कहते हैं, ओट, बाती के ऊपर ओट लगाना, वो प्रोटेक्ट करना, सो दैट ये दीपक जलता रहे, इसका वो हवा बुझा ना पाए, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सभी मोक्ष
सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल। ना प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में हरि नाम में गर रत होकर देखो, हरि नाम रत होकर देखो, प्रिया प्रिय के पद कमल भी तुम मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, युगल गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से आपको थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है। थैंक यू सो मच। 2019 में कोरोना काल मिला था, तो मैं क्या था मुझे खुद में था, लाइक जानवर कह लो, फिर भी मैं वही था। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईट मीटिंग, सब सारे सद्गुण मेरे अंदर थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज प्रभु जी ने बोला ना छलिया, आपको मैं बताता हूं, छलिया सबसे बड़े हमारे प्रभु जी हैं। समय सच्चाई, आप मिनट में फिनिश, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको पता नहीं है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ बैठे हैं आपके टीवी शो में, किसी को बुला लो, मेरे से बात कर ले, साथ कर ले, मेरे को परास्त कर ले, नौकरी छोड़ दूंगा। और मैं अपने ज्योतिषी के कांड से बस गया था ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, एक गुड़ चना चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। यही मुझे आता था, यही सबको आता है। और वहाँ पे मेरे को प्रभु जी मिले, और प्राजकृष्ण प्रभु जी मुझे आज भी याद, 2019 का वो दिन, और क्या कहा, ठीक है आप करिए, लेकिन आप 2 माला सुबह शाम पकड़िए बस। वो 2 माला ने क्या किया आपको पता है? 2 से 4 हुई, 4 से 8, 8 से 16, एकादशी शुरू हुई। कब हमारे अंदर हम जानवर से इंसान बन गए मुझे पता नहीं चला। प्रभु जी शांति से बता रहा हूँ, जब से आप मिले हो, जब से आप मिले हैं, जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ है। मैं आपको अभी बताता हूँ, 22 को रिजल्ट, 16 तारीख को रिजल्ट निकला है जेई मेंस का। आप लोग कहोगे कि मैं कोई वैसा बात बता रहा हूँ, वैसा बात नहीं है। मेरे पास वो बुक अभी भी है। प्रभु जी भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। मेरा बेटा 96 परसेंटाइल से जेई मेंस क्रैक किया है अभी। और आपको बताता हूँ, उसने 40 नंबर ही केवल मैथ में और 39 नंबर उसके फिजिक्स में है। ही स्कोर 76 नंबर, किसमें? केमिस्ट्री में। और मेरे पास बुक है, केमिस्ट्री में प्रभु जी ने ऑटोग्राफ दिया था। और आप लोग जो नवग्रह शांति ग्रह की बात करते हो, मैं आप बता दूं, मेरी वाइफ को भी 7.5 थी, मुझे भी 7.5 थी, मेरे बच्चे को भी ढैया, सब कुछ है। लेकिन मैं आप बता दूं, जब से मैं प्रभु जी के साथ हूं, ये ससुरा कुछ नहीं होता 7.5। आपको सच्चाई बता रहा हूं।
आपको एक और बताता प्रश्न, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु छलिया कब कब क्या कर, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि हम छलिया हैं। शुरुआत आप आए हैं ना, इस कौन से जुड़ेंगे तो 2 माला ही कहेंगे बस। 2 माला की बार लेक्चर मिला था बहुत पहले कि कोई भी शुद्ध भक्त का बस दामन पकड़ लो, जेब बेड़ा पार है। हमारा बेड़ा पार है, हम गारंटी बता रहे हैं। ठीक है, हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरे पूरे परिवार में मेरे बच्चे ने जो किया है वो एक चमत्कार से कम नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी उसको एडवांस देना है, IIT दूर है, NIT मिल गया है। और अलग बात है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी जो भी है, लेकिन इतना भी आ जाना ये केवल प्रभु कृपा केवल। और मैं बता रहा हूँ, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा बच्चा ऐसा निकलेगा। और मैं 2009 से ये 25 चल रहा, 6 साल से प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं BSF में हूँ और मैंने बड़ी हार्ड ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ भी था मैं। और 3-4 दिन ऐसे बिताया था, वाइफ को सब लिख के दे दिया था कि बेटा जो होगा ये लिख लेना, ये पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में 6 महीना टिका के आया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे मैं बताऊं कि ये क्या कर सकते हैं। कहेंगे 2 माला शुरू करो बस, और वो 2 माला वो आपको नशेड़ी बना दी किसी का कथा सुनने का। ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और थैंक यू प्रभु जी, आपने जो मेरे को दिया है संसार में सबको दें। प्रभु जी मैंने देखा है कैसे टटिया धाम से ठाकुर जी आपके साथ चले थे, सब लोग थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। आप कुछ भी कर सकते प्रभु जी, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि इतना आशीर्वाद रहे कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। अब जैसे बद्रीनाथ सुना है, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, अब जब नए सुनते हैं ना, हम तो बचपन से तो यही 4 धाम सुना। आप सुनते हैं कि वो 4 धाम के वो केदारनाथ भी धाम है, अब जैसे वृंदावन भी धाम है, मायापुर को भी हम धाम बोलते हैं। अभी मैं अयोध्या गया था 1 हफ्ता पहले, अयोध्या धाम हो गया। तो ये धाम का वो विश्लेषण सिर्फ 4 पहले जो सुना था, या अब ये नए नए जुड़ रहे, तो इसका क्या? 4 धाम 4 थे कि 40 हो गए अभी तो, इतने सारे लगे। तो मुख्य रूप से प्रभु जी धाम 4 ही हैं, पर उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज जैसे भगवान के अवतार 24 हैं कि 3 हैं कि 10 हैं, तो बोलते 10 अवतार। जयदेव गोस्वामी ने कैटेगरी बनाई 10 अवतार स्तोत्र। भागवत में लीला अवतारों को 24 कैटेगरी में डाला गया। भगवान के पुरुष अवतारों को 3 कैटेगरी में डाला गया। 3 पुरुष अवतार है भगवान के, है ना। तो कौन कौन से? करुणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। 3 भगवान के गुण अवतार हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी। हाँ, मनवंतर अवतार है भगवान के। कितने अवतार हैं? 14 मनु में 14 मनवंतर। तो यहाँ कैटेगरी हो गई 14, वहां हो गई 24, 10 अवतार में हो गई 10, उसमें हो गई 3। तो कैटेगरीज के कारण नंबरिंग चेंज। अब धाम की कैटेगरी क्या है? 4 धाम पृथ्वी पर भगवान विष्णु के वैष्णव धाम है। जिन धामों में प्रथम धाम है सतयुग का, जिसको बोलते बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु तपस्या करते नर नारायण रूप में, तो वो हो गया वैष्णवों का सतयुग का धाम। त्रेता युग में भगवान जो है वो रामेश्वरम के अंदर शिव और रावण पर कृपा करने के लिए, रावण को मुक्त करने के लिए और शिव जी के भक्त को उद्धार करने के लिए भगवान राम वहां गए। भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी और शिव को कहा कि हम तुम्हारे एक भक्त का वध करने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? शिव बोले अरे हाँ, महामंत्र जाए जपे महेशु। महेश भी महामंत्र जपता है प्रभु। राम रामेति रमेति राम नाम मनोरमे शस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। अरे प्रभु आपका राम नाम राम 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 करके तो मैं विष पी गया। जब मैंने विष पिया तो मुझे विष के साथ जब आपका नाम युक्त था तो मुझे विश्राम हो गया, मुझे आनंद हो गया। प्रभु आप मुझे बोल रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं, अहम भक्ता अपराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। मैं भक्तों की पूजा करता हूँ, भक्त मेरी पूजा करते हैं। तो ये भक्त की और भगवान की वो है, तो इसलिए लीला है। अब लोग बोलते हैं भी शिव जी की स्थापना की तो शिव जी भगवान हो गए ना। अब भगवान ने द्वारका में सुदामा के पांव धोए और अपनी गद्दी पर बिठाया, तो क्या सुदामा भगवान हो गए? अरे सुदामा भगवान के प्रेमी भक्त थे। भगवान तो पांव धोकर भी भगवान है, पूजा की शिवलिंग की स्थापना करके भी भगवान है। भगवान तो हर वक्त भगवान ही रहते हैं, भगवान बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार रामेश्वरम धाम भी त्रेता युग का धाम हो गया। द्वापर युग जब आया
तो भगवान ने द्वारकाधीश रूप में अपनी लीलाएं करी, तो गुजरात में द्वारका धाम बना दिया। और जब कलयुग आया तो कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने जो आर्चा विग्रह रूप था, वो काष्ठ का, लकड़ी का, दारू ब्रह्म रूप में भगवान आए कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, जगन्नाथ भगवान के रूप में। आज यहाँ विराजमान है श्री जगन्नाथ भगवान की। तो 4 युगों के 4 वैष्णव धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी, उत्तराखंड के 4 धाम। भारत के 4 धाम नहीं, उत्तराखंड के 4 धाम। कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। ये कहाँ के धाम? उत्तराखंड के धाम। अब व्यक्ति बोलता है मेरे तो सारे धाम कहाँ, कौन से धाम होते हैं? बोले ससुराल मेरा धाम। अब आदमी जो दामाद कहता है मेरा ससुराल मेरा धाम, और उसमें तीर्थ कौन है? बोले साला तीर्थ, साली तीर्थ, सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धाम यानी कि जहां जाकर के उसको थोड़ा आनंद का अनुभव होता है, तो बोले जब मैं ससुराल जाता हूँ बड़ी एक ऐसी लगता है कि भाई मैं देवता हो गया, क्योंकि भारत में दामाद को देव रूप में पूजा जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि कई जगहों पर डंडा लेके भी मारा भी जाता है, लेकिन देव रूप में मुख्य रूप से पूजन होता है। तो ये 4 धाम उत्तराखंड के हो गए। फिर तीसरी कैटेगरी है भक्तिमय धाम। भक्ति के धाम कौन से हैं? तो भक्तिमय भगवान के जो है वो मूल रूप से 4 धाम है ना। 4 नहीं, अनेक धाम भक्ति रूप से, जैसे तिरुपति धाम, ये इनका हो गया, श्री वैष्णव संप्रदाय का हो गया। फिर आया अयोध्या धाम, ये किसका हो गया? रामानंद संप्रदाय का हो गया, राम जी की पूजा करते हैं। फिर हो गया मायापुर धाम, ये किसका हो गया? गौड़ीय वैष्णवों का हो गया। फिर हुआ ब्रज धाम वृंदावन, ये किसका हो गया? रसिक वैष्णव जनों का हो गया, जिसमें वल्लभाचार्य, गौड़ीय वैष्णव हो गए, सबका हो गया। फिर जगन्नाथपुरी धाम, वो किसका हो गया? जगन्नाथपुरी धाम सबका हो गया, जगत का नाथ। तो वहां पर मायावादी भी हैं, शंकराचार्य के भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, सबके लिए एक धाम कलयुग का धाम हो गया जगन्नाथपुरी धाम। तो ऐसे कैटेगरी वाइज अलग अलग धाम है। और ये सारे धाम कहाँ मिलते हैं? केवल व्रज मंडल में सारे धाम विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान ने एक बार अपने बाबा से पूछे, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले हम जा रहे हैं उत्तराखंड के 4 धाम। तो भगवान बोले अरे उत्तराखंड के 4 धाम जा रहे हैं? अरे बाबा मैं गोलोक छोड़कर यहाँ उतरा हूँ तुम्हारे साथ लीला करने, तुम 4 धाम चल दिए उत्तराखंड के। वहां मत जाइए, 4 धाम तो हमारे ही वृंदावन व्रज क्षेत्र में। कहाँ है? तो लेके चले गए आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि गंगोत्री, आदि जमुनोत्री। आदि मतलब कि वो जो 4 धाम हैं वो बाद में उनसे प्रकट हुए, मूल रूप से ब्रजमंडल के अंदर सारे धाम, सारे तीर्थ लेकर गए, दिखाया। ऊंची पहाड़ी पर शिवलिंग विराजमान है, वही नर नारायण जो बद्रीनाथ में विराजमान है, वही आदि बद्री वृंदावन में विराजमान है। वही गंगोत्री का जल जो गंगा वहां निकलती है, यहां से भर लो पानी तो उसमें भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। सेम टू सेम भगवान ने दिखाया। तब से शास्त्र में मथुरा महात्म्य में लिखा गया कि जो व्यक्ति भगवान के व्रत क्षेत्र के इस 4 धाम में जाता है, उसका वहां जो धाम उत्तराखंड के हैं उस धाम से ज्यादा 1000 गुना फल उसको मिलता है। यानी 1000 बार वो चला गया अगर वो व्रजमंडल के 4 धाम चला गया। तो ये प्रभु जी कैटेगरी वाइज इसको देखा गया है, तो ये है। लेकिन सारे धाम जो है सभी भगवत कृपा के धाम है। मूल रूप से धाम का अर्थ ही होता है, धाम में 3 चीजें मूल रूप होती हैं, धाम, धामी और धामवासी। धाम का धामी यानी वहां के आराध्य भगवान। अयोध्या गए तो राम जी, वृंदावन गए तो श्याम जी, तिरुपति गए तो तिरुपति बालाजी। जहां जो धाम के धामी है, आराध्य प्रभु। दूसरे धामवासी, वहां रहने वाले धाम के जो रहने वाले हैं, धामी, धामवासी। और धाम की भूमि, धाम, वो उस धाम को गंदा नहीं करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य जी घुटनों के बल चल कर के रामानुजाचार्य जी ऊपर पहुंचे तिरुपति बालाजी, दर्शन किए। बोले क्यों? बोले जो तिरुमलम की पहाड़ी है ये भगवान का ही स्थान है, धाम, अंग है, मैं इस पर पाँव नहीं रख सकता हूँ, तो मैं घुटनों के बल चल करके ऊपर गए। तो तिरुपति में लड्डू मिलते, रामानुजाचार्य जी के अन्य अनुयायी भी थे, उनको भी घुटने के बल गए। अब गुरुजी नहीं चल रहे तो शिष्य कैसे चले? तो पीछे पीछे गए घुटनों के बल, तो ऊपर लड्डू मिले, बूंदी के बड़े लड्डू मिलते तिरुपति के। लड्डू लेकर आए, नीचे पोटली में बांध के खाया नहीं कि नीचे खाएंगे ऊपर झूठा हो जाएगा, भगवान का दाम में निकालेंगे। तो नीचे आके जब खाए, पोटली खोले तो अंदर एक चीटा मिला, चीटी का बड़ा चीटा। तो जो मिला तो बोले अरे, तो लोग बोले अरे चीटा आ गया प्रसाद में, निकाल दो निकाल दो। रामानुजाचार्य जी बोले अरे
कितनी तपस्या करी होगी पूर्व जन्म में इस कीड़े ने, तो ये तिरुपति बालाजी का चीटा बना। अब मैं इसको नीचे छोड़ दूं तो मेरे तो अपराध हो गया धाम के प्रति। तो फिर उन्होंने पोटली में बंद किया, लड्डू निकाल दिया, चीटे को पोटली में डाला मर ना जाए, और फिर घुटनों के बल ऊपर गए, चीटे को वहां छोड़ा, फिर घुटनों के बल नीचे आए। ये धामवासी धाम की महिमा है। तो वो भाव से हम धाम में जाए। शायद गलती सुन लिया मैंने। मेरे तो कोई दीपक दूर दूर तक नहीं जल रहा है, मेरे को तेल भी नहीं भरा दीपक में अभी तक। माचिस आचिस का तो भूल जाए प्रभु जी, मतलब इतना जो डिटेल में दिया हुआ है प्रभु जी, इसको तो फॉलो करना मेरे ख्याल माला से होगा, भक्ति से होगा, लेकिन अभी बहुत टाइम है मेरे ख्याल से प्रभु जी। अभी तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही हैं कि कहने को तो हम लोग मंदिर से 10 साल से जुड़े हुए हैं, बड़े चौड़ में कहते हैं हम लोग। इस्कॉन में 2016 के आसपास जुड़ गए थे यहाँ, लेकिन अभी तक शायद कुछ भी नहीं किया। ये चैप्टर शायद से मेरा यहाँ पर आना एक लक ही था कि मैं अभी ऑफिस में कुछ काम कर रहा था एंड सडनली किसी का मैसेज पॉप आउट हुआ, ऑफिस का मैसेज था, लेकिन मैंने गलत नहीं, गदाधर ग्रुप के नीचे था, तो मैंने उसमें जाके क्लिक किया। मैंने कहा अरे आज तो लेक्चर है तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी साहब काम छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से कृष्ण की एक इच्छा थी कि याला जो मेरे को सुनना था ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया, क्योंकि सर्व कारण कारणम यही है। तो मेरा यही, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप जब वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे वो बिल्ली वाला तो मेरे ना एक बहुत टाइम पहले, मतलब मैं नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, तो मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई। मेरे फ्रेंड कहता अरे अरे ये बड़ा अपशगुन होता है, नहीं जाते। वो खुद जाके गटर में गिर गई। मैंने कहा लो मनूज कौन हुआ फिर तो हमने उसका रास्ता काट लिया। और सभी भक्तों का मैं स्वागत करती हूँ कि भाई सभी लोग यहाँ आए। वैसे मुझे कोई बोलना आता नहीं है, लेकिन इस कृष्ण भक्ति से मैं जो जुड़ रही हूँ धीरे धीरे, और जो भी भक्त हमारे घर आता है मैं उससे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ज्ञान योग में ये चीज़ कैसे है, ये भक्ति योग में ये कैसे हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पूछती हूँ। लेकिन गीता जो है उसमें संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको मैं थोड़ा कम पढ़ पाती हूँ, और फिर मेरे को इन्होंने बताया, प्रभु जी का मुझे नाम नहीं मालूम, कि धीरे धीरे उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ज्ञान जो है, फिर मैंने गीता में भी पढ़ा कि एक बार गीता पढ़ने से समझ में नहीं आती, फिर दूसरी बार पढ़ोगे फिर समझ आएगी, फिर तीसरी बार पढ़ोगे फिर पूरी समझ में आएगी। और गीता पढ़ने से जो ज्ञान जो मेरे दिमाग में बैठा है, जो आती है बातें, वो मैं ये सोचती हूँ कि शायद इसी से ही हमारी मुक्ति हो सकती है, दूसरा और किसी से मुक्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्णा ही सब कुछ है। सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब से मैं आपके आश्रय में आई हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, तब से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस धीरे 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 आते जा रहे हैं। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत परेशान करती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें ऐसे लगता है कुछ थी नहीं, अब तो ऐसे लगता है बस हरि नाम लो और सब हो गया। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हरि नाम जितना जप सकते हैं, जितना ले सकते हैं अपनी लाइफ में, सभी के लिए, मतलब ये कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी जुड़े नहीं है तो आप ले नहीं सकते, आप हरि नाम हर तरह से ले सकते हैं। तो आप हरि नाम लीजिए, वो एक ना एक दिन आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शब्द हैं पर मैं तो मेरी माताजी और सिस्टर इस्कॉन से और बाकी भक्ति से जुड़ी हुई हैं। मैं सांसारिक आदमी हूँ और दुनिया का शायद कोई ऐसा पाप नहीं किया होगा जो मतलब लिस्ट में नहीं हो, बट फिर भी इस परिवार में पैदा होकर के घर में ज़बरदस्ती कृष्ण कृष्ण सुनता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं ऑफिस से आया, मेरा कोई पता नहीं है कि मैं आप भक्ति में हर घंटे भागते हैं, और कोविड के टाइम पे भी मैं घर पे नहीं था, मैं बहुत सारा काम कर रहा था, और आज भी 3-3, 4-4 ऑफिसेस को संभालना, तो पता नहीं होता कि कब मूड ख़राब हो जाए और उठा के बॉम्बे चला जाऊं या भोपाल चला जाऊं या चंडीगढ़ चला जाऊं।
बट एक बड़ी चिढ़ होती थी, इन लोगों को देखो लगे रहेंगे माला में। तो मैं मम्मी को बोला एक दिन, यार तुम लोग तो स्वर्ग चले जाओगे, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। तुम लोगों का स्वर्ग जाना पक्का तय है, क्योंकि तुम तो लगे बड़े हो अपने पाप कम करके और मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने भी जोश जोश में, एक वो अभी प्रभु जी ने बोला ना कि 2 तरह के भक्त होते हैं, एक मन से होता है, एक प्रेशर से होता है। मैं प्रेशर वाला हूँ। तो मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगा। मैं लिटरली सभी धर्मों में और सभी भगवान में, कृष्ण जी में भी बहुत मानता हूँ, पर मैं अपने एक राम के अलावा किसी को उस वैल्यू में नहीं जान पाता। मतलब दूर दूर तक स्टैंड नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं माइंड में। ऑफिस में 1 लाख झूठ नहीं बोलूं तो रोटी नहीं पचती, 80% पेट खराब रहता है। तो सारे केसेस में झूठ बोल बोल करके करने पड़ते हैं। साइड में गीता रखी हुई है, कभी कभी निकाल करके पढ़ लेते हैं कि CRPC IPC के साथ में एक ये किताब भी पढ़ लो यार। तो जोश जोश में इन लोगों की वो माला की वो जो पोटली थी वो देखी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मन एक जगह से माला खरीदवा ली। बोला कि भाई यार तुम माला खरीद ला लड़के को। वो लेके आया और मैंने कहा यार लग जाओ यार, ये सब तो लगे पड़े हैं, सारे इस्कॉन वाले तो सब पहुंच जाएंगे, बेटा जतिन तू पीछे रह जाएगा। तो आज तक जो भी, जब से इन लोगों को देखा है तब से टाइम मिलता है तो डेफिनेटली करता हूँ। भक्ति कहते हैं कि ऐसा छुपा धन है जो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, कौन कितना नाम जप करता है, कौन क्या करता है। मैं तो अज्ञानी मूड हूँ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट, फलाना डिकाना, दुनिया के हिसाब से बहुत मतलब पीछे नहीं हूँ, बट क्या है कि मन से, भक्ति से बड़े पीछे हैं। तो थैंक यू, आपके चरण यहाँ पड़े आपकी वजह से, और मुझे लगता है नवीन प्रभु जी की वजह से, और बाकी हमारे यश प्रभु जी की वजह से आज ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। मेरी सिस्टर ने ऐसा मन बनाया, तो प्रभु जी ने जैसे बोला कि इतने धाम चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, तो मेरा माइंड ख़राब रहता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, भाड़ में गया क्लाइंट, भाड़ में गया सब कुछ, गाड़ी उठा, ड्राइवर को बोलो चले यार किसी भी ज्योतिर्लिंग चलते हैं, चाहे यहाँ करते हैं। भगवान के साथ एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, और ये आज का नहीं, बहुत पुराना है मेरा। लेकिन एक सवाल है, आपने अभी एक अपने प्रवचन में एक बात बोली कि जो निरंतर मेरी चिंतन करता है, जो शुभ अशुभ को छोड़ देता है। देखिए प्लीज़ डोंट माइंड, मैं बड़ा सांसारिक आदमी हूँ, तो हो सकता है मेरा सवाल बड़ा बचकाना हो या बहुत ही डिफरेंट हो, तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो मेरा एक सवाल है कि आपने अभी दीदी ने लिखा हुआ भी था बड़ा अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में कि आप परिवार की भी चिंता ना करो, प्रभु पे छोड़ दो। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा आपने प्रवचन में बोला। तो पहला सवाल तो यही है कि घर वालों को छोड़ दें बिल्कुल ही, मतलब मैं निकल गया बॉम्बे, मूड खराब हुआ तो ज्योतिर्लिंग निकल गया, नहीं हुआ तो किसी मंदिर निकल गया, काम किया, आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इन लोगों को ऐसा छोड़ दें, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि जो अपने दुश्मन से भी द्वेष ना करे। दुश्मन बाहरी और एक आंतरिक आपने डिफरेंस दिया है, तो मेरा है बाहरी दुश्मन से, आंतरिक तो सबको पता है और सब रोज रोज राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, वो ख़त्म बहुत मुश्किल से ही होता है, बहुत ही विरले होते हैं। आप जैसे संतों के दर्शन हो जाएं तो हमें लगता है कि कोई 1-8% हमारे में चेंज आ जाएगा। बट अगर बाहरिक की भी बात करें तो अगर ऐसा था तो राम जी को रावण को मारने की क्या जरूरत थी, या कृष्ण जी को कंस को मारने की क्या जरूरत थी? वो उनको ज्ञान दे दे करके भी तो मार सकते थे। उनके रावण और कंस में
जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी थी, जो हमारे अंदर 10 सिर दिखाए जाते हैं, वो यही है कि हमारे जो 10 अवगुण हैं उनको ख़त्म करते हैं हम हर दशहरा पे। कंस के अंदर लोभ, लालच, ये वो जो भी सत्ता के लिए उसने करना चाहा, अमर होना चाहा, तो एक लालच था, मन के अंदर लालच था, तो उनको ख़त्म करना चाहा। तो कृष्ण जी को कंस को मारने के लिए फिजिकली जाने की या फिजिकली उनका वध करने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो तो सीधा सीधा भगवान थे, तो वो ज्ञान से उनको ख़त्म कर सकते थे, उनको बदल सकते थे। और दूसरा, जैसे नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, भगवान राम का अवतार लेकर के उन्होंने वो किया, तो वो ज़रूरत क्या पड़ी? जब हमारे भगवान, हम कहते हैं हमें भगवान जैसा बनना है, भगवान कहते हैं सबसे प्रेम करो, तो भगवान ने कंस से प्रेम क्यों नहीं किया? अब बीइंग अ सांसारिक पर्सन, कोर्ट के अंदर जिस तरीके के हम जिरह करते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या जो भावना रखनी होती है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में, वो देख करके तो जज भी घबरा जाते हैं, वो रखते हैं हम लोग। बाहर आकर के दूसरे वकील के साथ चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, पता है क्या होना है। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात करते हैं, अगर मैं ऐसे करने लगा तो हर दूसरा आदमी आकर के मेरे टपरी बजा करके निकल जाएगा। और मुझे दुनिया में एक, मैंने पढ़ा था एक जगह, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, कि आपको कबूतर की नाई सीधा होना चाहिए, और लेकिन सांप की तरह भी आपके अंदर अकल होनी चाहिए, क्योंकि सांप जितना तेज है, मतलब आपका अवगुण है, उसके बारे में सचेत भी होना चाहिए। सांप को अवगुण, गलती के बारे में बोला गया है, तो उसके प्रति आपको सचेत भी होना चाहिए कि भाई हाँ, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, कि इसलिए मैं आज तक यही है कि ये लोग हरे कृष्णा करते रहते, तो मैं इनको ऐसी मजाक में भी कहता है, यार तुम तो गए, तुम्हारा तो दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरा तो दरवाज़ा क्या, मैं तो रेड लाइट से भी बाहर हूँ, तड़ी पार हूँ। तो मुझे 2 क्वेश्चन थे मेरे, कि भगवान ने ज्ञान से क्यों नहीं उनको, ठीक है बहुत समझाया था, रावण को बहुत मौके दिए थे, राम रावण का एक ही युद्ध हुआ था, बाकी सब तो उनके गणों ने और बाकी लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो राम जी को, रावण को फिजिकली मारने की क्या ज़रूरत थी? ज्ञान से मार सकते थे। हिरण्यकश्यप को फिजिकली मारने की क्या ज़रूरत थी? वो ज्ञान से मार सकते थे। और हमारे जो भक्ति के अंदर, हम बार बार भक्ति की बात करते हैं, घर परिवार, मैंने बहुत सारे, हो सकता है गलत है, वीडियोस भी बहुत सारे आजकल ऐसे AI मैंने बना करके आ रहे हैं, कि प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि आपके घर में ही भगवान है, मतलब आपके माता पिता में भगवान है, उनकी सेवा करो, X करो, Y करो, जो भी है। एक अज्ञानी का सवाल है, तो आप प्लीज़ इस पर प्रकाश। प्रभु जी ने बोला कि भगवान को क्या आवश्यकता पड़ती है फिजिकल रूप में मारने, ज्ञान से भी तो मार सकते हैं। तो प्रभु जी इसके पहले तो ये समझना होगा कि जैसे स्कूल की जो 2 टीचर हैं, वो बच्चों के सामने एक ड्रामा प्ले करती हैं और कहती हैं कि तुम रावण बन जाओ, मैं राम बन जाती हूँ, बच्चों को क्या देंगे हम? शिक्षा देंगे। तो शिक्षा देने के लिए वो लोग उनको बताते हैं कि रावण में ये बैड क्वालिटीज़ हैं और राम में ये गुड क्वालिटीज़ हैं, तो तुम्हें गुड क्वालिटीज़, अच्छे गुण अपने अंदर जागृत करने हैं। तो भगवान के ही पार्षद थे जय और विजय, तो भगवान के वैकुंठ धाम में रहने वाले, तो लीला के लिए भगवान नीचे लेकर आए और भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि जो दुर्गुणवादी होता है, जो दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, वो मांस मदिरा का सेवन करता है, अगर भगवान न आए और न शिक्षा दें तो किसी व्यक्ति की समझ में कहाँ आएगा। दुर्योधन के, जैसे आपने कहा, रावण को शिक्षा दी, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर शिक्षा दी, कंस को नारद जी ने शिक्षा दी, लेकिन शिक्षा जब समझ नहीं आती है, उसी शिक्षा को समझाने के लिए भगवान लीला अवतार लेते हैं, लीला होती है। इसीलिए हमारे को बोला जाता है, हमारे जीवन को हमने ऐसे पास किया, टाइम पास किया, और भगवान की लीला को, भगवान के कार्य को पास टाइम कहा जाता है। हम कोई कार्य करते, हम नहीं कह सकते ये मेरी 10 उम्र वाली लीला है, हम तो बिस्तर गीला करते हैं, लेकिन भगवान लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये है कि भगवान टीचिंग देना चाहते हैं। जैसे 2 टीचर, एक रावण बनी एक राम बनी, तो ना तो रावण वाली टीचर रावण है, ना राम वाली राम है। तो इसी प्रकार से भगवान जय विजय को लेकर आए पूरी दुनिया को शिक्षा देने के लिए। दूसरा पॉइंट, भगवान गीता में कहते हैं
परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान को आने की जरूरत भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो भ्रकुटी हिलाऊंगा तो संसार के सारे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सब कुछ हूं। तो फिर भगवान को क्या आवश्यकता पड़ती है लीला करने के लिए आए। भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम। पहला मकसद है अपने भक्तों से मिलने के लिए। मैं फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, बॉम्बे से थका हुआ यात्रा करते हुए आपके परिवार में क्यों आया? मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्रेमी भक्तों ने बोला आपको आना है। तो भक्त का भी कारण है तो भगवान का भी वही कारण है। पूर्ण परित्रणाय साधुनाम। राम रावण को अयोध्या से भी मार सकते थे, ज्ञान से भी मार सकते थे, तीर से भी मार सकते थे, अरे भ्रकुटी से भी मार सकते थे, पर शबरी का क्या होता है, जटायु का क्या होता, हाँ, केवट का क्या होता, निषाद राज का क्या होता, ऋषि भारद्वाज का क्या होता, सुतीक्षण का क्या होता। तो इतने सारे भक्त जो भगवान के लिए निरंतर नाम जप कर रहे हैं उनको प्रभु प्राप्ति होती कैसे? हनुमान को भगवान मिलते कैसे? तो भगवान गए अपनी लीला दिखाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे गांव में हमारे कोई पुराने मित्र हैं, 30 साल से हमारा कोई संपर्क नहीं है और वहां पर हमारा भी मकान है, उसमें ताला पड़ा है, हम रहते हैं बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर। अब मित्र का फोन आया, बोले लड़की की शादी है, मित्र तुम्हें आना होगा, 30 साल हो गए, लड़की बड़ी हो गई है। हाँ जरूर आएंगे। अब गए, मुख्य कारण क्या था? शादी अटेंड करना। अब गए तो देखा घर में ताला पड़ा है, तो बोले अब आए हैं तो घर खोल लेते हैं। जब घर खोला तो सफाई करी, रिपेयरिंग करी, टूट फूट ठीक करी, पाइप करवाया। पर मुख्य कारण क्या था? हाँ, तो बोले अरे इतने बड़े आदमी हैं, खुद आना पड़ा, अरे लेबर भेज देते, उससे करवा लेते मकान ठीक। अरे मकान ठीक कराने का कोई कारण नहीं था, उनका मेन कारण था मित्र की शादी में जाना। तो परित्रणाय साधुनाम, जब आते तो कहते चलो अब आए हैं तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं। और वो भी कोई दुष्ट होते नहीं है, उन्हीं के पार्षद होते हैं जय विजय। उनको लाते कभी रावण कुंभकर्ण बना के, कभी शिशुपाल दंतवक्र कंसादी बना करके, कभी भगवान कुछ बना करके, कभी कुछ बना करके। केवल उसके मूल कारण होता है टीचिंग्स फ्रॉम दैट, बैड क्वालिटी क्या है, गुड क्या है, ये करोगे तो ये करोगे, ये होगा तो ये होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की लीला है, इस लीलाओं को समझना चाहिए। और भगवान का नाम जप अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जैसे आपने कहा कि नाम जप करते स्वर्ग चले जाएंगे, नाम जप से स्वर्ग नहीं जाता कोई व्यक्ति। नाम जप में जो मनोवृत्ति है वो इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस क्या है ना। अब जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, एडवोकेट होता है, वो आईपीसी धारा को प्रस्तुत करता है और अपने प्रमाण प्रस्तुत करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करता है। ऐसे भगवान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स बनाया, विच इज कॉल्ड एज धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने धर्म का स्थापना करी। अब तुम धर्म के नियम का पालन करो तो तुमको ये मिलेगा, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। ऐसी आईपीसी धारा कहती है ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, नहीं करोगे तो ये पेनल्टी, ऐसे होगा तो ये होगा। तो आईपीसी जैसे इंडियन पिनल कोड है, सिमिलरली भगवान के वैदिक वामंग के अनुसार, वैदिक शास्त्र अनुसार भागवत और गीताओं में पिनल कोड्स लिखे हैं। अगर वो श्लोक फॉलो करोगे ये फल मिलेगा, ये श्लोक फॉलो करोगे ये मिलेगा, ये नहीं करोगे ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये नहीं करोगे ये करना पड़ेगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भगवान के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक भूतो न भविष्यति, ना कोई अमेंडमेंट हुआ है ना होगा। जो फॉलो करेगा वो उद्धार होगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसका तो आशा करते हैं इस परिवार को हम प्रार्थना करेंगे सकुशल ऐसे ही संपूर्ण परिवार जगन्नाथ भक्ति में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता रहे और सब लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ये हमारी आशा है। हरे कृष्णा। क्या एक मिनट, क्या था दूसरा प्रश्न? हाँ, दूसरा प्रश्न था प्रभु जी का कि आपने कहा घर बार छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, तो भगवान चलाएंगे। तो छोड़ने का तात्पर्य क्या है? छोड़ने का तात्पर्य है मन की गति से छोड़ देना। अब रहे परिवार में लेकिन चिंता करते रहे। आप हॉस्पिटल में, बच्चा बीमार है, दवाई किसने देनी है? डॉक्टर ने। इंजेक्शन कौन लगाएगा? डॉक्टर। अगर आपके चिंता करने से अगर बच्चा ठीक हो सकता है, पूरी रात करो, हम कहते हैं पूरा दिन करो। लेकिन अगर आपको पता है करने वाला तो ऊपर वाला है, हमें चिंता करने से ये ठीक नहीं हो सकता, देने वाला डॉक्टर दवाई है, मेरे प्रयास करने से, मेरे सोचने से, मेरे विचार करने से इसको कुछ नहीं होगा, तो आप नीचे बैठकर माला करो। तो आपसे होना तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो हो सकता है उस प्रार्थना से ठाकुर जी कुछ हेल्प करके ऐसा कोई व्यक्ति भेज दें, ऐसा कोई समझदार डॉक्टर भेज दें कि रोग निरोग हो सकता है ना। अब देखिए, जैसे मैं बताऊं, एक हमारी माता जी हैं,
अभी आजकल वो लोग कनाडा रहते हैं, नेहा माता जी, वो बता रहे थे एक दिन उनके पिताजी बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल पहुंची, मैदान था लेकिन बेड नहीं था, अब चिंता में थी, सब कुछ था, तो उनको कोई बोला कि अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जाओ मुंह धो लो और तिलक लगा लो, सब मिट गया है सुबह का लगाया हुआ। परेशान होता है आदमी, तो मुंह धोया, तिलक लगाया, तिलक लगा के आए, बेड का वेट का, तभी वहां उनका एक सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर निकल रहा था, तो बोला हरे कृष्णा, तो उन्होंने कहा हरे कृष्ण। आप माता जी क्यों परेशान है? कि मेरे फादर सुबह से खड़े हैं, बेड नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा अरे भक्त को बेड नहीं मिल रहा है, आइए आइए मैं बेड का इंतजाम कराता हूँ, और तुरंत 15 मिनट में उनको तो उस दिन उनका फोन आया कि प्रभु जी जो आप शिक्षा देते हैं वो टाइम पास नहीं है, वो पास टाइम है भगवान का, आप अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ में आपको इतना अद्भुत परिवर्तन मिलेगा, इतना अद्भुत आनंद मिलेगा। मैं सुबह से खड़ी थी, चिंता कर रही थी और मेरे को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने चिंता छोड़कर तिलक लगाया, ठाकुर शरण में गई, तुरंत 15 मिनट में बेड का अरेंजमेंट हो गया। तो हम छोड़ने का तात्पर्य नहीं कि छोड़ने का मतलब कर रहे पैरों में पत्थर बांध के बच्चों को पानी में फेंक दो, इसका अर्थ है कि तुम करने वाले नहीं हो, रहो परिवार में, लेकिन भगवान का चिंतन करो, संसार की चिंता मत करो, वो तो अपने आप तुम रहो तो होगा, नहीं रहोगे तब भी होगा। होता है, जिनके माँ बाप नहीं उनका नहीं हो रहा है क्या? वो जन्म लेता, बच्चा बड़ा होता, कहता मैं अनाथ था, तो अनाथ भी बड़ा तो हुआ ना, अनाथ भी बड़ा हुआ ना, क्योंकि जगत का नाथ है कृष्ण जगन्नाथ। ठीक है प्रभु जी। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।